हारिस रऊफ खड़ा होके कहता है कि मुझे लाहौर कलंदर ने बनाया, शाहीन शाह अफरीदी। आप हर प्लेयर का क्रेडिट ले लेते थे, मैं नहीं ले रहा कहीं आपने बोला फिल सॉर्ट। नजम भाई ना क्रिकेट के अल्लामा इकबाल भी है और कायद आज़म भी है। हम अपने ज़ात के चक्कर में अपने मुल्क को ख़राब करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। हमें 92 का वर्ल्ड कप नहीं उठाया था, अकेले खान साहब नहीं लेके आए थे, बाकी प्लेयर भी थे बीच में। यही शोएब अख्तर कहते हैं कि यार अगर मेरे ज़माने में लाहौर कलंदर होती तो मेरी डबल विकेटें होती। गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, गुफ्तगू हो रही है सियासत पे, लेकिन पॉडकास्ट हमारी है क्रिकेट पे। बहुत ज़्यादा सियासत हो गई, लोग बोल रहे हैं, तंग आ गए हैं हम। क्रिकेट का मौसम है, क्रिकेट की बातें की जाएं तो इसलिए लाहौर कलंदर्स 2 दफ़ा जीते हैं, बाकी दफ़ा क्या हुआ है वो हम नहीं बताएंगे। आतिफ राना हमारे साथ हैं, सीईओ हैं लाहौर कलंदर्स के, ओनर हैं टीम के। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक शहजाद भाई, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और अपनी कोशिश करूंगा कि किसी तरह आपकी पेस को भी और आपके नॉलेज को भी मैच कर सकूं और आपका जो पैशन है। नहीं सर, मेरी भी शाहीन आफरीदी की तरह पेस गिर गई। यार ये देखें, मेरी बात सुने, अभी हमारे प्लेयर, हमारे लोग स्टार बनते नहीं है, गिरा पहले देते हैं हम। नहीं, शाहीन की पेस कब गिरी? लास्ट मैच में उसने 145 147। शाहीन और मेरा सेम मसला है, हमारा घुटना जो है ना उसने हमें ले डूबा है। तो ये आजकल तो ओनर बड़ी शिकायत कर रहे हैं, आप बड़े खुश हैं, एक समझने के लिए लोगों को कि यार मॉडल है क्या। पैसे बनाते तो नहीं है, बट ऑन पेपर टीम कैसे पैसे बनाएगी? देखिए, मैं पैदाइशी खुश हूँ। मैं उसी दिन खुश हुआ था जिस दिन मैं पैदा हो गया था कि ये क्या हुआ है। पाकिस्तान दुख हो गया था 4 दिन बाद। पाकिस्तान ने सोग मना लिया था आपकी पैदाइश। अब मुझे लग रहा है कि मैं वो टीवी वाली क्रिकेट एंकर वाली हरकत कर रहा हूँ, बट 10 दिसंबर 1971 को पैदा होने वाला आतिफ राना। कितने सालों से जलील हो रहा है। नहीं, अल्लाह माफ करे। तो सर मॉडल है क्या? यार शहजाद भाई, आप माशाल्लाह हिस्ट्री को भी जानते हैं। हमने, मेरा ख्याल है 76-77 ईयर्स में जो पाकिस्तान के माथे का झूमर अगर किसी को कहें तो वो PSL कहना मुनासिब होगा, गलत नहीं होगा। सो मैं समझता हूँ कि हमने एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया और उसकी वजह पाकिस्तानी आवाम है और पाकिस्तानी प्लेयर हैं, ठीक है। अब आपने एक चीज़ बनाई, अब आपने एक स्टूडियो तैयार कर लिया, स्टूडियो में आपने सारी चीज़ें, लाइटिंग अच्छी कर दी। अनफॉर्चुनेटली माइक की या कैमरे की क्वालिटी गलत निकल आई, तो आप क्या करेंगे? बदल देंगे ना उसको कि यार मेरा प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपका प्रोग्राम अच्छा हो, इन्फॉर्मेटिव तो होगा ही होगा, लेकिन जब कोई इसको देखेगा, सुनेगा तो उसको अच्छा लगना चाहिए। सो हमारा अनफॉर्चुनेटली जो मॉडल हमने बनाया, शुरू में जो मॉडल बना, वो टाइम बहुत थोड़ा था उस वक्त, हफ्तों की बात थी जब लीग होनी थी। तो नजम अजीज सेठी साहब ने उस वक्त हमें ये कहा कि यार आप एक दफ़ा इसको साइन कर लो, उसके बाद हम बैठ के इसको सारा ठीक कर लेंगे, हमारा अपना मॉडल है, सारा कुछ है। सलमान सरवर भट्ट साहब थे, उन्होंने भी यही बात की। बाद में वो उसको फिर वो पूरी नहीं हो पाई। बाद में वो उसको जो है वो हम 10 साल हो गए उस चीज़ को एड्रेस करते हुए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा फोरम तो गवर्निंग काउंसिल है, लेकिन अली भाई ने फिर वो मीडिया में ये बात कर दी। है क्या, आप कैसे पैसे बनाएंगे, PCB कैसे बनाएगा, ओरिजिनल मॉडल है? देखिए शहजाद भाई, हर चीज़ पैसा नहीं होती। लेकिन जब आपने ये काम किया होगा, शुरू किया होगा, तो आपने ये नहीं सोचा होगा मैं पैसा कैसे बनाऊंगा। आपका पैशन होगा, आपने कहा चल यार मैं कोशिश करता हूँ। पैसा इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क, ठीक। अब आप ये देखें कि आप 5 दोस्त थे जिन्होंने बिज़नेस शुरू किया, जिस तरह 5 ओरिजिनल फ्रेंचाइज थी, उसमें से जो हमारा इनकम आती है वो सेंट्रल पूल से जो आनी है। आपने एक बिज़नेस किया, उस बिज़नेस में आप 5 दोस्त हिस्सेदार बन गए। किसी ने 1 लाख लगा दिया, किसी ने 2 लगाया, किसी ने 5 लगाया। अब जब उस बिज़नेस में प्रॉफिट आएगा तो वो उस हिसाब से आएगा ना कि 1 लाख वाले को उतना प्रॉफिट मिलेगा, 2 लाख वाले को उसके मुताबिक मिलेगा, 5 लाख वाले को उसके मुताबिक मिलेगा। हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो 5 पे डिवाइड हो गया कि वॉट एवर मनी कम्स इन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो बुनियाद आपने गलत रख दी कि अगर एक टीम सस्ती है और एक टीम महंगी है, दोनों को एक जैसा प्रॉफिट मिल रहा है। पर इसमें अगर हम बात करें, मुनाफा सब कुछ नहीं है, टीम ज़रूरी है। PSL जो हिस्टोरिकली भी कहा जाता है, आपने भी कहा कि भाई लास्ट बॉल जितने फिनिशेस हुए हैं, इसलिए लोग PSL देखते हैं ना, कि ठीक है अगर A स्टार नहीं भी आ रहे, सारे जो IPL वाले हैं कंपेटिटिव होता है। क्वेटा भी जीत सकती है, लाहौर कलंदर
आके भी फर्स्ट आ सकती है। तो आप अगर अब ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि नदीम उमर साहब ने 1.1 मिलियन डॉलर लगाए कोयटा के, लेकिन लाहौर कलंदर 2.2 मिलियन लगाए, उस हिसाब से हमें पैसा मिले, तो ये तो वो वाला मसला बन जाएगा कि भाई रियाल मैड्रिड है और रियाल सोसियादाद है, वो कभी कम्पीट ही नहीं कर सकते, बिकॉज वो एम्बापे कभी नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। शहजाद भाई, एक कुछ नॉर्म्स होते हैं ना, आपको अगर फिर स्टूडियो की तरफ आ जाते हैं कि अगर आपने पॉडकास्ट करना है, आपको कैमरा चाहिए, आपको माइक चाहिए, आपको एक माहौल बनाना होता है। दुनिया में ये काम होता है, आपने इजाद तो नहीं किया ना कि आप पहले थे जो कैमरा भी ले आए और माइक भी ले आए और हेडफोन भी ले आए। इसी तरह दुनिया में लीग्स होती हैं बाकी जगह पे। तो जो लीग होती है उसकी बुनियाद होती है परपेचुटी, ठीक है, जिसको मुसलसल आप समझ लें हकूक आपके पास होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि एक होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक होती है एक्चुअल प्रॉपर्टी। पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। द पाकिस्तान एक्सपीरियंस जो आप बना रहे हैं, ये आप अपने ब्रांड को बढ़ाने ना, इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सुबह उठ के मैं भी द पाकिस्तान एक्सपीरियंस के नाम से शुरू कर दूं तो आप कहेंगे हेलो ये क्या हो रहा है, ये तो मेरा ब्रांड है। तो इसी तरह जो दुनिया में परपेचुअल राइट्स होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं? ताकि वो अपने ब्रांड को बड़ा कर सके, अपने ब्रांड को बिल्ड कर सके, एक लॉन्गर टर्म उसको आप अपने रेवेन्यू की तरफ जा सकें। क्योंकि ये लीग का मॉडल इसके बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट होम एंड अवे। देखें, अगर कराची कोयटा 1.1 मिलियन की है और कराची 2.6 मिलियन की है, तो देयर हैज़ टू बी अ लॉजिक बिहाइंड दिस। लॉजिक यही है ना कि कराची का स्टेडियम इज़ 34,000, कोयटा का स्टेडियम 12,000, ठीक है, कराची का शहर 3 करोड़, कोयटा का शहर 50 लाख। तो वो कन्वर्ट कैसे होगा? आपकी गेट रसीट से। हमारे यहाँ ये है ही नहीं, होम एंड अवे है ही नहीं। अगर लाहौर कलंदर सारा साल काम करता है, प्लेयर डेवलप करता है, प्रोग्राम लेके आता है, 6.5 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल करता है, सो उसकी वजह से लाहौर कलंदर की टिकट हाफ एन आवर में सोल्ड हो जाती है। 17% इंक्रीमेंटल सेल लाहौर कलंदर्स की वजह से होती है। बट उसका जो गेट सीट है वो नदीम भाई को भी उतनी मिलती है, सलमान भाई को भी मिलती है, मुझे भी मिलती है। नहीं, बट ये तो हमारे पाकिस्तान का एक जनरल इशू है ना। अब देखें, इंडिया है, चेन्नई में भी लोग आ रहे हैं, मुंबई में भी लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? गुजरात में भी लोग आ रहे हैं, क्यों? ठीक। बट आप लेट्स से हम PSL छोड़ दें, नेशनल अगर हमारा ODI टूर्नामेंट हो न्यूजीलैंड से, पिंडी भरा हुआ होगा, लाहौर भरा हुआ होगा, कराची खाली होगा, कोयटा में तो मैच होगा ही नहीं, पेशावर में तो मैच होगा ही नहीं। तो इट्स नॉट PSL क्यों खाली होगा? होते हैं, ये तो हमें लॉजिक ढूंढे ना, कोई रीजन होगी ना। या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये कराची वाले तो चाहते हैं कि ना, नहीं, सुने, चाहते हैं तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन मुझे बताएं, कराची पाकिस्तान का हिस्सा है क्या? कराची की यूथ जो है वो यूथ है कराची में? क्या कराची में क्रिकेट होती है? या कराची में फुटबॉल ज़्यादा खेली जाती है या बेसबॉल ज़्यादा खेली जाती है? क्रिकेट खेली जाती है ना। तो आपकी नज़र में क्यों नहीं आ रहा कराची में क्राउड? बताएं। आपकी पॉलिसीज़ ना, आप फैन एक्सपीरियंस बेहतर करेंगे तो लोग आएंगे ना। कराची आइट जो है वो बड़ा प्रैक्टिकल है, वो अपना टाइम उस तरह ज़ाया नहीं करता जिस तरह हम पंजाबी लोग ज़्यादातर, आपको पता है, हम शुगर भी लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। बट कराची इज़ मोर बिजनेस प्रो, मोर प्रोफेशनल काइंड ऑफ अप्रोच। तो उसके लिए आपको उस तरह उसको डील करना पड़ेगा ना। दिल तो चाह रहा है मैं बोल दूं हम काम करते हैं ताकि पाकिस्तान पल सके ना। हम हमारे पास टाइम नहीं है। यार आप मेरी बात सुने, ये बात नहीं है, ये बात आपके पास टाइम है कि इतने लंबे लंबे दस्तरखान लगाने का? मुझे बताइए, टाइम आपके पास है? मजाक है। तो आप एक आम आदमी को खुशी क्यों नहीं देना चाहते? एक दें आपको। अब लाहौर भी ऐसे नहीं होता था, अभी क्यों आता है लाहौर? क्योंकि लाहौर कलंदर सारा साल काम करती है। अभी कराची में भी लाहौर के लिए लोग क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि यार ये लोग कभी गिलगित जाते हैं, कभी चक सवारी जाते हैं, कभी लंडी कोतल चले जाते हैं, कभी DI खान चले जाते हैं। ये कर क्या रहे हैं? तो हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जब लोगों को एंगेज करते हैं तो लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो खैर आप बात दूसरा निकल। ऐसा तो नहीं है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच हो तो उसमें लाहौर में लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लाहौर कलंदर काम करता है वहाँ पर सालों साल। आप अंगेज रखते हैं ना। ये नहीं मैं कह रहा कि लाहौर कलंदर काउंसलर लग गया और एक आवाज़ पे लोग बाहर निकल आते हैं, मैं ये बात हरगिज़ नहीं कर रहा। आप एक माहौल क्रिएट करते हैं ना यार। देखिए अब बसंत होती थी, जिस तरह एक माहौल बनता था, हर छत पे किसी को कोई कहता नहीं था कि तू छत पे चढ़ जा, गुड्डी उड़ा, बसंत आ गई। एक माहौल बनता था। आप माहौल क्रिएट कर दें, लोग आ जाएंगे। अब यही इसी बात की तरफ मैं आपको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो मॉडल का प्रॉब्लम, अगर मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि अगर कराची किंग्स के पास
स्टेडियम की मैनेजमेंट हो, जो चेन्नई में होती है, जो केकेआर में होती है, कलकत्ता में होती है, जो बाकी वो टीमें, उनका उसका रेवेन्यू, उसका एक्सपेंस उस टीम का होता है। अब जब मेरा वो है ही नहीं ना, एक्सपेंस तो मेरा है लेकिन मैं मैनेज नहीं कर रहा, और रेवेन्यू मेरा है लेकिन मैं मैनेज नहीं कर रहा, मैनेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जो पैसे लगे हैं लाहौर के अपग्रेड में, पीसीबी ने लगाए हैं ना, और कराची पे नहीं लगाए, तो ये तो वही जो पाकिस्तान का रोना है कि मोटरवे वहाँ बने या नहीं बने, इंडस्ट्री। तो वुडंट यू से कि भाई अगर नेशनल स्टेडियम में फ़ैन एक्सपीरियंस बुरा है तो पीसीबी ने पैसे लगा के लाहौर में बेहतर किया ना, तो कराची में क्यों नहीं आपने पैसे लगा के बेहतर किया? देखिए, ये बात ये है कि ऑब्वियसली ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका बेहतर जवाब दे सकता है, लेकिन हम जब कोई चीज़ शुरू करते हैं, बजाय इसके कि हम उसको अप्रिशिएट करें और कहें यार इधर भी आओ, ये चैलेंज लिया तो हमारे कराची आइड का भी चैलेंज है तुम्हें कि तुम हमारा स्टेडियम ठीक करके दो, हम स्टेडियम भरेंगे। हम मुझे कहते हैं उधर क्यों बनाया, ये किसी भी इलाके में क्यों बनाया? तो मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि चलो किसी ने तो शुरू किया, 10 साल हो गए $15 मिलियन देते हुए फ्रेंचाइज को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सिर्फ उसके जो फ़ी की मद में, तो किसी ने तो स्टेप लिया ना यार। तो अब बजाय इसके कि हम उसको अप्रिशिएट करें, हम इस बात पे क्रिटिसाइज़ करें कराची में क्यों नहीं मिला। और जितना बड़ा कराची है और जितने कराची के बिजनेसमैन ज़बरदस्त पाकिस्तान के, दुनिया के जाने माने, तो क्यों नहीं बात करते वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जी आप ये स्टेडियम हमें दें, हम इसको, इसका रेवेन्यू भी हम लेंगे और इसको हम बनाएंगे और हम इसके लिए फ़ैन एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे, यहाँ लोग खुशी खुशी आएँ, जहाँ पे लोगों को तकलीफ़ ना हो आने में। और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जब आप शहरों की मलकियत, स्टेडियम्स की बात कर रहा हूँ, किसी और चीज़ की ना समझिएगा, उनके ओनर्स को दे देंगे तो वो मेरा फिर जब एक एक बच्चा मेरे लिए एक एक कीमती होगा, मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा, उसको इज्जत दूंगा, इसको ईज़ दूंगा कि यार ये किसी तरह आके मैच देखे, और वो माहौल बनाऊंगा कि हर घर में ये जिक्र हो रहा हो। तो ठीक है, ये आई गेट के रियल मैड्रिड का बर्नाबाओ है, तो वो दे विल मेक श्योर कि हर चीज़ उसकी है। परपेचुइटी वाले आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। पहले जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि जितने जितने पैसे दिए उसके हिसाब से रेवेन्यू भी मिले, ये तो बीसीसीआई वाली आर्ग्यूमेंट है ना आईसीसी में कि भाई हम पैसे लेकर आते हैं तो हमें ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, जिसकी वजह से अगर तो लायंस शेयर बीसीसीआई को मिलेगा या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को मिलेगा तो बाकी टीमें उनसे कभी कम्पीट कर ही नहीं सकेंगी। तो अगर हम इसी तरह का मॉडल ले आएँ कि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स, क्योंकि उनके स्टेडियम बड़े हैं, तो उनको जितना रेवेन्यू मिल रहा है वो कोयटा ग्लैडिएटर से लेट से डबल है, तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स तो कम्पीट कर ही नहीं सकेगी। क्यों नहीं कर सकती? क्यों? देखिए पैसे ज़्यादा हैं आपके पास। आपने कौन सा, हमारा 50 लाख का स्टेडियम है या 1 करोड़ लोगों का स्टेडियम है। बात यह है कि पूरी दुनिया में ऐसे होता है, आपने जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसकी कोई रीज़न होती है। ये जो परपेचुइटी है या होम एंड अवे है, ये सारे एक ही सिक्के के रुख हैं, ठीक है, या आपकी रेवेन्यू शेयरिंग है। आप देखें डिसएडवांटेज क्या होता है। जब मैं अपनी शर्ट किसी को बेचने जाता हूँ या अपने स्पॉन्सरशिप को लाता हूँ, तो मैं अगर उनसे एक्स 1000 रुपया मांग रहा हूँ तो वही चीज़ उनको 100 रुपये में कोयटा से मिल सकती है, या 50 रुपये में पेशावर से मिल सकती है, इस्लामाबाद से 70 रुपये में मिल सकती है। तो एडवर्टाइज़र कहता है कि भाई तुमने स्क्रीन पर ही आना है ना, तो ये भी 10 मैच खेल रहे हैं, तुम भी 10 मैच खेल रहे हो। उसके साथ पीसीबी के सेंट्रल पूल है जिसके अंदर कैटेगरीज हैं डिफरेंट, जो आपकी होती हैं, जो इन स्टेडिया होती है, जिस तरह इन स्टेडिया मार्केटिंग, वो आपने एक और को दी हुई है कंपनी को जिसके पास 34 मैच है। जब मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई तेरे पास 10 है, उसके पास 34 है, तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। तो आप अपने प्रोडक्ट को खुद ही कम्पीट करें, तो बजाय इसके कि कोयटा अपने आप को ब्रांड बनाए, कोयटा के लोगों के लिए काम करे, बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम करे। उसको पता है मैंने कराची में खेलना है, मैंने पिंडी में खेलना है, मैंने लाहौर में खेलना है, मुझे क्या। तो ये तो एक हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज है ना कि कोयटा का स्टेडियम छोटा है, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसका इलाज है ना, क्या उसका इलाज? इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। शहजाद, आप जिस तरह इस दफ़ा आपने लाहौर को कोयटा का होम डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, हमारे चैलेंजेस अपनी जगह पे होंगे। आप वो जो कोयटा के मैचेस एज ए होम कोयटा लाहौर में खेल रहा है, उसकी मैनेजमेंट कोयटा का दे दो। अगर ना बढ़े, ना स्टेडियम बने, तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। अगर कराची में खेल रहा है तो कराची को दे दो, उसका रेवेन्यू फिर कोयटा को जाना चाहिए, सबको नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ लाहौर कलंदर की बात नहीं कर रहा, मैं लीग के मॉडल की बात कर रहा हूँ। जिस दिन कोयटा को, नदीम भाई को पता होगा कि यार ये 20,000 का स्टेडियम मेरा है, आप यकीन माने कि वो जो पॉलिसीज़ बनाएंगे, आपको सिफारिश से टिकट नहीं मिलेगी, ब्लैक में बिकेगी टिकट आपकी। वो तो फिर और एक और आपने बात की कि जी लास्ट बॉल फिनिश होती है इस लीग में, और देखिए हमारी लीग का जो दुनिया की नंबर 1 लीग क्यों है? नहीं है वैसे। किसने कहा नहीं है यार? सेकंड कर लें चले, आईपीएल से तो हम पढ़े नहीं हैं। भाई एक बात है, एप्पल और ऑरेंज को क्यों कंपेयर कर रहे हैं आप?
IPL is fanfare, is cricketainment. Bollywood and cricket. Pakistan Cricket League, Pakistan Super League is not that kind of entertainment. It's not a tadka with Lollywood. It's a young, raw talent. Cricket, pure cricket, only cricket. और उसकी वजह से दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से बहुत से नाम आए जो दुनिया क्रिकेट में टिम डेविड IPL खेलने से पहले लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट का हिस्सा रह चुका है। वो $5,000 में लाहौर कलंदर खेला और अगला कॉन्ट्रैक्ट उसका $1.6 मिलियन का था IPL में। पहले खेल चुका था, नहीं खेला था सर, बाद में खेला। ठीक है, बात यह है वो सिंगापुर में रहता था, ठीक, वो तो ऑस्ट्रेलिया में था ही नहीं। और उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया ने उसको नेशनैलिटी दी, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा है। आज चलो वो भी छोड़ दे, हैरी ब्रुक लेने, चलो वो तो नहीं कुछ खेला था ना, अब इंग्लैंड का कैप्टन। हैरी ब्रुक फर्स्ट क्लास खेल चुका था सर। तो सर मेरी बात सुनिए, मैं कौन से हॉकी के प्लेयर को क्रिकेट का नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटी की बात है। हर प्लेयर का क्रेडिट ले लेते हैं, मैं नहीं ले रहा। कहीं आपने बोला फिल शॉट भी आपने डेवलप किया है। अच्छा एक सेकंड, मैंने नहीं डेवलप किया, नहीं बात सुनिए, मैंने नहीं डेवलप किया। सुहेल अख्तर की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया क्या करने गया था? ऑस्ट्रेलिया क्या करने गया था? हाँ, सुहेल अख्तर की क़यादत में हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया क्या है, उसकी चिप्स की दुकान तो नहीं थी वहाँ पे आखिरी खबरें आने तक। वो क्या करने गया था? क्या करने गया था? सुहेल अख्तर ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर डेवलप करने गया था। सुहेल अख्तर हमारी टीम की क़यादत करके लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट स्क्वाड की ऑस्ट्रेलिया गया था। हम एक्सचेंज प्रोग्राम है ना हमारा, सो वो वहाँ क्यों गया था? मैं नहीं क्लेम कर रहा, आप निकाल के देख ले, अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की अभी टीम है, 2 ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 प्लेयर हैं उनमें, या अंडर 23 है, एक अंडर 19 है, तो डिफरेंट चीजें नहीं सर मैं प्लीज मुझे बोलने दे, फिर आप पूरा मौका है। सर। तो अगर कोई अंडर 19 खेल रहा है, वहाँ खेल रहा है, वहाँ से आपने उसको देखा, वहाँ से उसको पिक किया, अपनी टीम में बनाया, डेवलप किया, अब ये तो नहीं कल को अगर ये ऑस्ट्रेलिया टीम में खेलें तो ये पेशावर ज़ल्मी तो मुल्क नहीं बोल सकता हमने इनको बनाया है बॉस। अब मैं आप जवाब दूं, अर्ज करूं, गुस्ताखी करूं? जी सर, दुनिया की वाहिद टीम हूँ जिसने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2016 में शुरू किया, ठीक है। दुनिया की वाहिद टीम हूँ जिसका 5 मुल्कों के क्लब से कॉन्ट्रैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे। दुनिया की वाहिद क्रिकेट फ्रेंचाइज हूँ जिसने पिछले 2 साल पहले जिम्बाब्वे ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, आउटसोर्स किया मैं। दुनिया की प्रॉबेबली वन ऑफ दी होगी, क्योंकि इसमें मेरा नॉलेज नहीं ज़्यादा, जिसने अपना स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया। सो मैं ये क्लेम कभी भी नहीं करता कि हमने दिए, ये बात ही गलत है। मैंने, और PSL खेलना प्लेयर देना नहीं होता, आप उसको ट्रेन करते हैं फिर शोकेस करते हैं, ठीक है। सो मैं ये क्लेम आपसे हरगिज़ नहीं कर रहा कि मैंने पैदा किया, मैं कोई बच्चे पैदा करने वाली औरत नहीं हूँ, ठीक है। क्या आपके, और दूसरी बात ये कि मैं जो है ना वो क्या कहते हैं उसको दूसरी बात ये है कि मैंने प्लेटफॉर्म दिया, वो प्लेयर ने मेहनत खुद की। अब मैं अगर PSL की टीम का एक ओनर हूँ, सो मैं एंड टू एंड सोल्यूशन चलाता हूँ, मैं 365 डेज टीम चलाता हूँ, तो उस वजह से लोग कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आया। हारिस रऊफ खड़ा होकर कहता है कि मुझे लाहौर कलंदर ने बनाया। शाहीन शाह अफरीदी ट्रायल लेते हुए कहता है कि यार एक दिन मैं ट्रायल देने आया था ऐसे ही, आज तुम आए हो, आज मैं सिलेक्ट करूँ तो कल तुम इधर भी हो सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने प्लेयर नहीं बनाए, मैंने उम्मीद जगाई एक आम आदमी के दिल, एक नौजवान, एक चक सवारी में बैठे हुए ज़मान खान के दिल में, एक लंडी कोतल में बैठे हुए शाहीन शाह अफरीदी के दिल में, एक ये जो भी हमारा प्लेयर आया नईम जो है सलमान। सो मैंने क्या किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उन्हें कहा कि अगर तुम समझते हो तुम में टैलेंट है तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं हरगिज़ ये क्लेम नहीं करता कि मैंने दिए, मैंने नहीं दिए, ये लोग कहते हैं। और फिर उनकी देखा देखी सारी कहने लग गए। क्या नहीं होता था सिद्धार्थ भाई, जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट, सर भाई डोनाल्ड ट्रम्प वाली आर्गुमेंट है, क्या पीपल से आई एम द बेस्ट, पीपल से इट। तो इसमें अगर आप टिम डेविड ले रहे हैं तो सिंगापुर में आपका कुछ स्काउटिंग गली में तो नहीं देखा, कुछ ना कुछ तो कहीं परफॉर्म किया होगा कि आपने टिम डेविड को देखा। जारी बात है। सो इसमें जो मैं लाइमलाइट में लाने की बात कर रहा हूँ शहजाद, देखो मैंने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना कि आपकी टेबल पे आपके क्रॉस बैठा हूँ, है ना। तो आप किसी को कल ये कह सकते हैं ना कि यार मैंने आतिफ को प्लेटफॉर्म दिया था और उस प्लेटफॉर्म से वो बोला था और देखो अब कितनी जरा आगे जाके बोलने लग गए।
तो क्या नहीं है, ये बात झूठ है? अगर मैं किसी और के साथ बैठा होता तो मैं ये आर्ग्यू करता कि नहीं प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं किया है, बट क्योंकि आप आए हुए तो दूसरी राय भी देना जरूरी होता है। तो नुमान न्याज अभी गए हुए थे किसी शो पे, तो उनको बोला गया, डॉक गए हुए थे, तो उनको भी किसी ने यही बोला कि भाई देखें PSL ने कितने प्रोडक्ट्स दिए, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, साइम अयूब, ये वो डॉक्टर डॉक ने बोला कि होल्ड ऑन, ये इनमें से कोई प्रोडक्ट PSL का नहीं है, ये सारे लोग जो अंडर 19 और हमारे जो नॉर्मल है उससे खेल रहे थे, वहाँ से आए हैं। PSL ने पाकिस्तान को आज तक एक प्लेयर नहीं दिया। आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक कह रहे डॉक्टर, डॉग बिल्कुल ठीक कह रहे, ठीक है, 200% ठीक कह रहे। मुझे तो लगता है PSL को बंद कर देना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक लोगों को खुशी खामखा की मिल जाती है यार। मतलब 11 महीने हम उदास और निराश रहते हैं, तो 1 महीना और गुजार लेंगे, आदत पड़ ही जाती है। तो मेरा तो बिल्कुल, मैं डॉग के साथ हूँ कि ये PSL का कोई फ़ायदा नहीं। हमें नेशनल T20 कप करवाने चाहिए, हमें इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि और हमें बिस्बा भाई को कप्तान बनाना चाहिए, लाला को बिल्कुल रिटायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लेजेंड हमारे प्लेयर हैं। तो डॉग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मसला ये है कि चूँकि आपके मुल्क में आज क्रिकेट ईजाद नहीं हुई, हमारे बहुत प्यारे एक एंकर हैं, आपके भी जानने वाले होंगे, मुबशर लुकमान साहब, दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे। दुबई में हम थे, हमारी आदत थी, हम हार जाते थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा तूने लाहौर का नाम डुबो दिया है, ये क्या टीम बनाई है? मैंने कहा सर मुबशर भाई बस से देता रहा, आप जो आपका लाहौर है ना वो 70 साल से हार रहा है, ये मेरा लाहौर है, आपको चाहिए पैसे दें आप ले लें, ठीक। सो मैं वही बात आपकी कि अगर एक किसी ने प्लेयर शो केस होते हैं, कोई नहीं देता। आपका चूँकि एक प्रीमियर टूर्नामेंट है, 25 करोड़ लोगों के दिल धड़कते हैं इसके साथ, ठीक है। तो जब 25 करोड़ लोग, या चले 70% लोग, 77% लोग लाहौर का मैच देखते हैं स्क्रीन पे, जो ऑफिशियल फिगर बता रहा, 18 करोड़ बंदा देख रहा होता है। तो जब 18 करोड़ के सामने कोई प्लेयर आता है तो वो खुद ही करता है। अब मसला आपको मजे, हमारा सिस्टम अगर इतना अच्छा, करोड़ पाकिस्तानी जी लाहौर कलंदर का मैच देख रहे हो जी सर, ये ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ। 18 करोड़ 77% जितने भी बनते हैं। कैसे कैलकुलेट हुआ? वो PCB वालों के होते हैं, वो करते होंगे ना उनसे, जो अपना जब जिस तरह आपकी रेटिंग्स आती हैं, कैसे आती हैं। तो रेटिंग्स बिल्कुल ही फ्लॉड सिस्टम है ना, कि उन्होंने कुछ घरों में लगाया हुआ है, उस घर से वो अच्छा, जो मैं कोई बांग्लादेश से तो आया नहीं हूँ सर, इधर पाकिस्तान में ही रहता हूँ, या मैं अभी सिंगापुर से उठ के नहीं आया, तो जो हमारा सिस्टम ना उसी में रह के करना ना। तो मैं तो आपको, मैंने तो नहीं जाके गिने लोग कि 1-2 करोड़ हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। वो डेफिनेटली जो ब्रॉडकास्टर से या जो फिगर आती है PCB के पास, वही उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी। जिस तरह एक और फिगर थी जो मुझे नहीं पता कि है कि नहीं, प्रॉब्ली व्हाट दे मीन इज कि जहाँ जहाँ हमने लगाया हुआ है, जहाँ से हम डेटा लेते हैं, उन घरों में से 75% देख रहे हैं। सर जब ये शुरू हुआ था ना, मुझे याद है PSL, तो पहला जो टूर्नामेंट था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो शायद 25,000 रुपये या 75,000 रुपीज़ पर मिनट था जो एडवर्टाइजिंग, जो ब्रॉडकास्ट। आज मेरा ख्याल है कि 25 लाख है। 25 लाख पर मिनट जी, प्रॉब्ली, अगर इफ आई एम नॉट ब्रॉडकास्टिंग या एडवर्टाइजिंग। ब्रॉडकास्ट। तो अगर 1 मिनट ब्रॉडकास्ट, अगर आप 1 मिनट की एडवर्टाइजिंग करते हैं, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, 25 लाख रुपए प्रॉब्ली क्लोज टू दैट, ठीक है। तो जो बंदे थे पैसे लगाते हैं, वो फिर मॉनिटर भी करते होंगे ना कि यार ये कि वाकई कितने लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, अदरवाइज क्यों लगाएंगे। तो ये अब मुझे नहीं पता, या चूँकि CNN में नहीं आया, इसलिए मैं क्लेम नहीं कर सकता कि ये ठीक इन्फॉर्मेशन है। तो इसी तरह इंडिया के बारे में वो कहते हैं कि इंडिया में PSL में क्लोज टू 8,000 आर्टिकल लिखा गया, 90% लाहौर कलंदर। क्यों? अब तो इसीलिए कमिंग बैक टू दिस थिंग कि हमने आपके डोमेस्टिक ही प्लेयर तैयार करता है, लेकिन आपका सिस्टम इतना फ्लॉड है कि उसको PSL पे आना पड़ता है अपने आप को मनवाने के लिए। हम कब कहते हैं आप PSL से प्लेयर रखो? भाई हमने किसी की कनपटी पे बंदूक रखी है, आप जाओ जाके डोमेस्टिक से लो प्लेयर, तो आप क्यों रखते हो PSL से? आपकी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास इतना तगड़ा सिस्टम है कि वो तो इंडिया की मांग रहे हैं कि प्लेयर हमें भेज दो, किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करा दो यार, हम नेशनैलिटी देने के लिए तैयार हैं कि आपके पास इतना बड़ा प्लेयर पैदा हो गया। और PSL में आप उसे दिखा ही नहीं रहे यार, कर ही नहीं रहा वो, है ना। तो डॉग है, डॉग जो कहेंगे बिल्कुल सही कहते हैं। तंजिया आपने उनको नहीं, बिल्कुल नहीं, हम मरवाएंगे यार, शराज भाई ना करें, मेरे प्यारे भाई हैं, प्यारे भाई उसका बिल्कुल नहीं दिया। मैंने आपको फैक्ट बताया यार, छोड़े मेरे पे या किसी और, मैंने आपको आपके सामने एक केस रखा है, लेट द पीपल डिसाइड।
अब वो ट्रम्प वाली बात पे आप आ जाएंगे। नहीं मैं इसको डोमेस्टिक प्लेयर जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी, बात होना शुरू हुई थी कि मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था अब्दुल्ला शफीक को लाहौर कलंदर ने चांस नहीं दिया। पिछले 2 मैच अगर आपने देखे हैं तो अब्दुल्ला शफीक ने मेरी बात सच्ची प्रूफ कर दी, जिस तरह उसने परफॉर्म किया है। शहजाद भाई अब देखें मेरी बात सुने, लाहौर कलंदर बात फिर आए थे। देखिए बात ये है कि आप अगर अपनी स्क्रीन देखें तो बहुत से ग्रेट्स ये बात कर रहे थे जो हमारे लेजेंड है कि ही इज डन एंड डस्टेड। अब्दुल्ला शफीक जी उन्होंने कहा इसको 3-6 महीने लगेंगे, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ कि अभी तो फारिग है। आप देखें यार हमने क्या कहा, हमने कहा हम भी फारिग है। फिर अगर अब्दुल्ला फारिग नहीं जीतते यार, खेलेगा तो अब्दुल्ला खेलेगा, क्या होगा, हार जाएंगे। पिछले साल नहीं खेला ना, पिछले साल 5 मैच खेला सर, पिछले साल क्यों नहीं खेला? हमारे पास वेंडर लेसन आ गया था, ठीक है। सो उसकी पोजीशन ऊपर बनती थी, नीचे अब्दुल्ला की पोजीशन 3-4 के बाद मेरा ख्याल है वो उस तरह नहीं इफेक्टिवनेस उसकी आती। सो इसमें जो एक हमारा आपकी राय, अगर देखें नहीं खेला ना, लेकिन हमने रिटेंशन में उसको हमने रिटेन किया। हमारी कोर का वो इंटेग्रल पार्ट है। तो आपकी राय में ये अगर एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक है, वो एक थ्री फॉर्मेट पाकिस्तान में ओपनिंग बैट्समैन बन सकता है, इतना उसमें टैलेंट है। एक इंटरनेशनल प्लेयर आया तो उसके मौके कम मिले उसको पीएसएल में। अब जिस तरह साहिबजादा फरहान ने कल परफॉर्म किया है, साहिबजादा फरहान में काफ़ी टाइम से उनकी बात कर रहा हूँ, उनको पीएसएल में नहीं इतनी चांस दिए जा रहे थे, अगर शायद मिलते तो वो जल्दी पाकिस्तान टीम में आ जाते। उस तरह से कामरान गुलाम ने भी कम खेले हैं पीएसएल मैचेस, तो वो T20 वाले रूट में, नेशनल T20 में परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी राय क्या है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं या वो प्लेयर्स हैं जो हमें लगता है कि पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं, कुछ फ्रेंचाइजेस के साथ पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि यार इनको तो आपने चांस देना है, बिकॉज दीज आर द प्लेयर्स वी आर लुकिंग फॉर पाकिस्तान। अभी आप देखें ना, पीएसएल जो है वो आपको आखिरी खबरें आने तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रोडक्ट है ना, तो अलग हो गया और डोमेस्टिक नहीं, अभी अलग नहीं हुआ। अब कॉपी पे लिखने से अलग नहीं होता कि जा तू अलग मैं अलग। सो डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है ना, या बाहर से है। डॉक्टर साहब की बात याद आ गई कि हमारे डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है ये पीएसएल भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पीएसएल में जो सिलेक्शन होती है, इट्स मतलब आप समझे कि इट्स एन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वो सिलेक्शन हमने टीमें ली थी पाकिस्तान की मोहब्बत में, ठीक है, बट हम काम मेरिट पे करेंगे। हमारे यहाँ मसला ये है कि एक प्लेयर कुछ स्कोर कर देता है, सारी कौम उसके पीछे निकल जाती है। वो एक अरशद नदीम ने एक निज़ा चलाया था, उसके बाद आपको पता ही है कि हमने क्या किया। तो बजाय इसके कि हम उस सिस्टम को इम्प्रूव करें, हम शख्सियत परस्ती में गुम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल साहिबजादा फरहान एक सीज़न हमारे साथ भी खेला, और पीएसएल में कम्पैटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। वो पहले भी हम बात कर रहे थे, इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है ना, वो यंग रॉ टैलेंट है, जिसको आप ट्रम्प की तरफ ले गए। बात ये है पूरी दुनिया मानती है इसको। मैं नहीं कह रहा, प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा बाहर सड़क पे जुलूस निकल आएगा कि जी बहुत अच्छा है। जो सही बात है वो सही बात है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स हम बॉटम पे, ठीक, तो ब्रांड वाइज हम टॉप पे हैं, लेकिन जब आप उस तरफ देखते हैं तो हम बॉटम पे हैं उसके पीएसएल के बारे से। तो जहाँ पे बात आई यंग रॉ टैलेंट की और प्लेयर्स की, आप ठीक कह रहे हैं। क्रिकेट मेरा फोटे है नहीं ना, मैं क्रिकेट देखता हूँ ना, मैं जो शौक है, तो इस वजह से उस पर मैं आपको इतना सेर हासिल गुफ्तगू से इज्तनाब करता हूँ। क्रिकेट टीम आप ओन करते हैं तो ब्रांड ओन करता हूँ ना, क्रिकेट तो नहीं ओन करता। क्रिकेट तो पाकिस्तान की है, मेरी थोड़ी है। मैं ब्रांड ओन करता हूँ। वो सारे प्लेयर पाकिस्तान के स्टार्स हैं या इंटरनेशनल स्टार्स हैं। ऐसा लग रहा है मैं बहुत ही तनकीदी जायजा ले रहा हूँ, तो तारीफ कर देते। नहीं, शहजाद आपका काम है। आपको देखिए, मेरा ईमान है कि मैंने आपको सेटिस्फाई करके जाना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई कसक ना रह जाए। फिर तो कैमरास बंद करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, कैमरा नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इसमें नजम सेठी साहब ने बताया कि जब पीएसएल हमने शुरू किया था तो कोई ब्रॉडकास्टर डील करके पीछे मुकर गए थे, पैसे थे ही नहीं, जो बजट बनाया था उतने भी पैसे नहीं आ रहे थे। फिर वो टीम ओनर्स के पास गए, उन्होंने बोला सर पाकिस्तान के लिए पैसे दे दो। तो इसी तरह पीएसएल शुरू हुआ था। नजम भाई ना क्रिकेट के अल्लामा इकबाल भी है और कायद आज़म भी है। आपसे मुझे पता चला उनका मिडिल नेम अजीज है, मुझे तो पता भी नहीं था। नजम अजीज सेठी, बड़ा वो अजिया भाई बोलते हैं ना अक्सर। वैसे तो वाइनेस कहलाना पसंद करते हैं अपने आप को। ये बात बिल्कुल ठीक है।
इस सेंस में कि नजम भाई ना होते तो PSL ना होती। लेकिन इसके साथ देखें, जब आप क्रेडिट लेते हैं ना कि मैं शहजाद का दोस्त हूँ, तो फिर अगर शहजाद के जो चैलेंजेस हैं वो भी आपके साथ हैं। अगर शहजाद में कोई अच्छाइयाँ अगर वो मेरी हैं तो बुराइयाँ किसी और की कैसे हो सकती हैं? तो मेरा अक्सर नजम भाई से यही सवाल रहता है कि नजम भाई ओन करना तो पूरा करें ना फिर, कि मॉडल भी आपका, टीम भी आपकी, PSL भी आपकी। तो वो ठीक कह रहे हैं कि उस वक्त हुआ ये था कि असल में ना नजम भाई इज़ अ डूअर, और उनमें कमाल क्वालिटी है कि उनमें ईगो नहीं है। जब आता है ना पाकिस्तान का सवाल या इस तरह, ईगो नहीं है। और हमारे किसी दिन कभी वो लिखेंगे और बताएंगे तो ये भी बता देंगे कि किस तरह उस वक़्त से लाहौर कलंदर उनके साथ खड़ा होकर कैसे कैसे मुश्किल मराहिल से हमें गुज़रना पड़ा। और ये बात ठीक है कि नजम भाई को जिसने सलमान सरवर बट से उस वक्त हेड कर रहे थे, तो उन्होंने एक ब्रॉडकास्टर के साथ वायदा किया और वो हमें नजम भाई ने कहा लो जी हो गया मसला हल हो गया, टीमें आ गई, पैसे आ गए। वो ब्रॉडकास्टर बैकआउट कर गया, या वो जो भी पार्टी थी। तो हम तो कमिट कर चुके थे, ठीक है। जब वो बैकआउट किया तो फिर उसका कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ा, और फिर थैंक्स टू नजम भाई उन्होंने हमें एक बेयर मिनिमम अमाउंट जो है वो कहा कि यार इतने तो मैं आपको दे दूंगा, जो कि अगेन लॉस हमारा तब भी था, मतलब 70% हमारा लॉस ही था। वो 30% उन्होंने कहा यार ये मैं गारंटी करता हूँ कि मैं अपने PCB से दे दूँगा। तो वो उस तरह हुआ था। तो ठीक कह रहे हैं नजम भाई। जब फिर इस वक्त लोगों ने कहा कि ये तो रेलू कत्तो की लीग है, तब आपको कैसा लगा? यार आपके मुल्क को बुरा कहेगा तो बुरा लगेगा ना शिदात। आपके ऑफिस में बैठ के मैं अगर कीड़े निकालना शुरू कर दूं कि ये क्या तस्वीर लगाई हुई है, तो आपको अच्छा लगेगा? हैं बहुत कीड़े। नहीं वैसे कह रहा हूँ, वो तो हमारे अंदर भी है। पहले वो मरेगा तो शिदात कुछ आगे बाहर वाला कीड़ा मारेंगे। वो तो कोई और निकालना चाह रहे हैं मेरे अंदर से। तो कह रहा हूँ ना, वो इसीलिए हमारी केमिस्ट्री मिलती है ना, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे देख देख के खुश होता था कि यार ये कितनी अच्छी बातें करते हैं। तो बात ये है कि वो तो मैं भी ये कहूँ कि आपने तस्वीर लगाई हुई। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपने ज़ात के चक्कर में अपने मुल्क को ख़राब करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अपने मुल्क के प्रोडक्ट को ख़राब करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। बजाय इसके कि अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत सा बच्चा दे दिया, आप उसकी तलीम और तरबियत का बंदोबस्त करें, आप उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर दें। इसका एक कान छोटा है, एक बड़ा है, नहीं आँखा तो सही नहीं है, नहीं नाक तो बिल्कुल नहीं मिलता। यार आपको एक चीज़ मिल गई है, आप उसको बढ़ाएं, परवरिश दें, परवान चढ़ाएं, दुनिया देखें कि यार पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, और पाकिस्तान के रहने वाले लोग जो हैं वो भी इंसान ही है, वो कोई एलियन नहीं है कि और किसी और मखलूक से आ गए। और वो भी उतना ही प्यार करते हैं स्पोर्ट्स को, फ़नून लतीफ़ा को, बाकी चीज़ों को, जितना दूसरी दुनिया में करते हैं। मुझे एक बात बताएं, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक बच्चा जो न्यूजीलैंड में पैदा हुआ, एक US में पैदा हुआ, एक इंडिया में पैदा हुआ, एक पाकिस्तान में पैदा हुआ, एक फ्रांस में पैदा हुआ, क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। किस्मत का फर्क नहीं ना। आगे ना वो किस्मत तो बाद में आती है ना, किस्मत तो बाद में आती है, ये तो आगे ना। देखिए मैं भी बड़े आसान था मेरे लिए, पहला सीज़न कलंदर नाम रख लिया और लाहौर की टीम, और जब हमारी बारी आई पिक ऑर्डर में तो 5वीं थी। बड़ा आसान था मेरे लिए कि वो जो सारे प्लेयर पिक कर रहे थे तो हमारी बारी आती थी। तो इमर्जिंग में हमें 2 प्लेयर मिले, जो एक 29 साल का था और एक 31 साल का था, ठीक है। और वो उतने कंपैरेटिव नहीं थे, और उस वक्त के जो करता धरता थे पाकिस्तान क्रिकेट के और पाकिस्तान के लेजेंड थे, उन्होंने ऑन स्क्रीन कहा हुआ है कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है। तो जब हमने नजम भाई से कहा, उन्होंने कहा यार है ही नहीं टैलेंट, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थी शिदात। एक ये था कि मैं दूसरों के प्लेयर कराची के पैसे देता, तोड़ लेता कि यार मेरे से 1 करोड़ और पकड़ आ जा, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन क्या थी कि जिस बात पे मैं ईमान लेके आया था इस बिज़नेस में, उस ईमान को टेक करता हूँ कि क्या मेरा बिलीव ठीक है पाकिस्तानी यूथ पे। मैंने दूसरा रास्ता चुना, ठीक। और 6 टाइम नहीं सही बात है, जो आपके दूसरा चुना ना, तो फिर क्या हुआ, साबित हुआ। तो दुनिया को पता लगना चाहिए कि यार पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, और पाकिस्तान में एक खूबसूरत मुल्क है पाकिस्तान। और मुल्क कभी पहाड़ों, दरियाओं, रेगिस्तानों और उससे समुद्रों से नहीं बनते, लोगों से बनते हैं। तो जब आप अपने मुल्क की चीज़ को बुरा कहोगे तो यार आपको कौन अच्छा समझेगा। ये भी बात सच है कि PSL शुरू होने से पहले एक प्लेयर का खबर आई कि ये कुछ स्पॉट उसमें इन्वॉल्व हैं, और वो बड़ा एक रिस्क था PSL शुरू होने से पहले ही। यार देखें मेरे पास नजम भाई का जो जर्नलिस्टिक एंगल है ना, वो उसको इग्नोर ना किया करें।
वो बड़े बड़े मज़े से वो बात करते हैं, मज़ा आता है उनको सुनने का, मतलब कोई तवज्जो नहीं डाल सकता, ठीक है, बट वो थोड़ा सा बनाते हैं ना कि वो ज़रा लोगों के लिए कैची बनाते हैं। तो पहले सीज़न में नहीं हुआ था, दूसरे सीज़न में इस्लामाबाद के प्लेयर थे जिनसे NCA कोई तहकीक कर रही थी, नेशनल क्राइम एजेंसी, वो किसी टेनिस के चक्कर में थे, तो बीच में ये उनको पता लगा, तो बड़े खूबसूरत तरीके से PCB ने, नजम भाई ने उसको मैनेज किया। लेकिन सेकंड सीज़न में हुआ था, मैच शुरू होने से पहले, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लिया था। तो जो हम बांग्लादेश की बात करें, वेस्ट इंडीज़ की बात करें, बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स आए दुबई और इसमें, तो लोग कहते हैं कि होते ही इसलिए फिक्सिंग के लिए। तो आप ऑब्वियसली फिक्स्ड लीग नहीं है, ऑब्वियसली वो जो सारी जनरल बातें होती हैं, बट आपकी एक राय में कितनी आपको लगता है कि स्पॉट फिक्सिंग या प्लेयर्स इन्वॉल्व वाकई होते हैं और कितना ज़्यादा शोर मचता है? देखिए, जहाँ अनसर्टेनिटी होती है ना, वहाँ पे इस तरह का अभाम आता है, और क्रिकेट इज़ ए ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज़। तो कोई जीतती जीतती हार जाती है, कोई हारती हारती जीत जाती है, और ये कोई ज़िम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं हो रहा होता कि वो एक टीम बहुत तगड़ी है और एक टीम उतनी कंपेटिटिव नहीं है। PSL की सारी टीमें जो है ना ज़बरदस्त है, कंपेटिटिव लीग है। अभी भी हमने पहले बात की कि दुनिया की नंबर 1 लीग इसलिए। सो जब एक चीज़ है लाहौर के अंदर है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं, प्यार करते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं ना उसको राइज करते हैं, देखना चाहते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ ना, तो आपका हर प्रोग्राम मुझे और इंटरेस्टिंग लगता है। मैं चाहता हूँ आप और ग्रो करें, पूरी दुनिया को पता लगे कि शहजाद कितना अच्छा बोलता है और कितना ज़बरदस्त तरीके से रिसर्च वर्क करता है। अब मैं तो नहीं आपको जानता, किसी से नंबर लेके एजाज सैयद को मैंने रिक्वेस्ट की कि यार शहजाद के साथ पॉडकास्ट किया, मुझे शहजाद का नंबर ही दे दे, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर ली। तो आप अपनी चीज़ को बढ़ा के पेश करते हैं ना, क्या ख्याल है आपका? नहीं बिल्कुल अच्छा, मैं नहीं चाहता लोग मुझे इतना देखें, मेरी तो जितने देख रहे हैं उसी से ख़तरा पड़ चुका है। क्यों? देखिए, आप रिसर्च करके बात करते हैं ना, तो आप बात आगे फिक्सिंग की। अब यहाँ पे तो इस बात पे भी शर्तें लगती हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे, इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे पास वेल है, हमारे पास काम कोई नहीं है। तो क्रिकेट तो एक स्पोर्ट्स है और एक ही बची है हमारे पास। तो जब आप हार जाते हैं तो फ़ैन अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, उसको रीज़न चाहिए, तो वो ढूंढता है यार ये मत। अब वो रीज़न कौन देता है? जो स्क्रीन पे बैठा, वो उसको लॉजिक आउट कर, मैं दस रहा ना, मैं दस। और जिन लोगों से बस मिस हो गया होगा, मैं तो इसलिए नहीं गया जी, फिक्सिंग है। तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, न्यूजीलैंड में नहीं अच्छी रही, कोई बात नहीं यार, क्रिकेट को कुछ नहीं हुआ। हमने क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया। हम 92 के बाद 2009 में जाके जीते थे वो T20 कप, उसके बाद 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। तो हमारी क्रिकेट 20 साल ख़त्म हो गई थी। आपकी टीम को बजाय इसके कि आप जो लूप होल्स हैं उनकी निशानदेही करें, आपने जनाजा निकाल के बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे एक बंदे स्पॉन्सर ने कहा, ऑब्वियसली वो भी ये सुनते हैं, उन्होंने कहा यार अब तो क्रिकेट कोई नहीं देखेगा। सो मैंने मीनार पाकिस्तान में अपनी किट लॉन्च की शहजाद। मोर देन 100,000 बच्चा बच्ची रजिस्टर हुआ मेरे उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसका तरीक़ाकार क्या था कि आप QR कोड स्कैन करो, एक गूगल फॉर्म आता था, उसको फिल करो, टिकट ले लो। तो मैंने कहा भाई क्रिकेट का जनाजा इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? इस पे रऊफ क्लासरा ने आपको बोला क्योंकि आपने कॉन्सर्ट करवाया था इसलिए लोग आए, लेकिन आप कह रहे हैं कि शाहीन और फ़खर के जाने के बाद अवाम भी चले गए। आप खुद देख ले वीडियो, तो मेरी बात पे ना जाए यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप वीडियो निकालें, पढ़िए यूट्यूब पे। किसका कॉन्सर्ट था? कॉन्सर्ट किसका पता नहीं, मुझे तो नाम ही नहीं आता यार। इसलिए तो लोग चले गए। नहीं, वो पाकिस्तान के स्टार ही होंगे ना यार, मतलब मैं उस तरह नहीं सुनता म्यूज़िक को, तो मुझे क्या पता। बट ये कि मुझे ये पता है कि मेरे एक बाहर से दोस्त आए थे, सऊदी गवर्नमेंट के एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर नवीद, उन्होंने मुझे कहा यार मैं आ जाऊँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब आए, कैलिफोर्निया में रहते थे, आजकल सऊदी अरब में। वो आए, मुझे कहते हो ये क्या है, दिस इज़ द पाकिस्तान। मैंने कहा यस, फैमिलीज चौक यार। वो बंदा वहाँ पे 3 घंटे वो फिरता रहा। मैं कहा देखे ज़रा लोगों, तो यार मैं तो समझ रहा था कि छड़े चाँट आएंगे, तो क्या अमेजिंग का ये भी होता है पाकिस्तान में। अब आप मुझे बताएं, और हम स्क्रीन पे जनाजा निकाल के बैठे हैं। नहीं, वैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमारी परफॉर्मेंस थी, किसी ने ये भी नहीं बोला मैच फिक्स्ड है। ये वाकई नहीं जीत सकते। क्यों? अच्छा बताएं क्यों जी, कोई रीज़न होगी? हमारी परफॉर्मेंस टीम हमारी कमज़ोर हो गई है। एनवायरनमेंट। या आई एग्री शहजाद भाई,
तो आप इन्वायरमेंट रहा दोगे, कंटिन्यूटी रखोगे ही नहीं। पता नहीं है सुबह शहजाद ने प्रोग्राम करना है, अख्तर ने करना है, अमजद ने करना है, अबू बकर ने करना है, तो यार प्रोग्राम तेरा बड़ा बुरा गया यार, कैसा है तू बन गया यार, क्या भाई क्या बेड़ा गर्क हो गया तेरा, तेरा खत्म हो गया तू है। वो तो ही शहजाद है, वही स्किल है उसके अंदर, वही टैलेंट है जो अल्लाह ताला ने दिया उसको। करना क्या है, बैक करना सिर्फ, वो मैं आपको उड़ा के रख दूंगा यार, बहुत फजूल प्रोग्राम। देखो ना बोलता कैसे, हंसने लग जाता है बीच में, सर पे पहन लेता है, ये क्या बात हुई, ऐसे उठ के आता है जिस तरह सोया हुआ है। अच्छा बस आपको 6 और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं थी, आपने प्यार मोहब्बत से ना बोला सारी दिल की बातें मैं इस तरह बोल दूं कि लोग ये कहते हैं। ये मैं समझ गया हूँ तक स्ट्रेटेजी आपकी। अच्छा आप बताएं। जी पूछे नहीं, अब तो आपने दिल की भड़ास उतार दी मेरे ऊपर, अब मैंने क्या ही पूछना है। मुझे मैंने सुना है कि आपकी बातें ऑफ कैमरा ज़्यादा मज़े की होती हैं, तो कैमरा ऑफ हो फिर मैं बातें करूँगा उसकी। तो ये जो अब हम गुफ्तगू तो कर रहे हैं, गुफ्तगू करने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर आपका जो कोच है उन्होंने बाबर आजम के बारे में जो बातें की, वाइल बीइंग द कोच ऑफ लाहौर कलंदर, ये तो नेगेटिविटी है। नहीं, मेरा कोच नहीं है वो पाकिस्तान क्रिकेट का स्टार रहा हुआ है। 92 का वर्ल्ड कप उसने नहीं उठाया था, अकेले खान साहब नहीं लेके आए थे, बाकी प्लेयर भी थे बीच में। तो वो उनका वो है। मेरे पास तो डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ है, साथ थे, ठीक है, जो मैं काम करता था जिसके लिए। अब उनकी ज़ाती राय किसी के बारे में क्या है ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने पैदा थोड़ी किया उन्हें, या मैं उनका बड़ा भाई नहीं हूँ। हाँ वो फैमिली का हिस्सा है, लेकिन ही इज़ एन इंडिपेंडेंट वॉइस। अगर वो किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो वो उनकी मर्जी भाई, मैं कौन सा उनका मैनेजर हूँ कि मुझसे पूछ के वो प्लान बनाएंगे। मेरी तो उनसे दोस्ती है। तो अगर वो कहते हैं बाबर के बारे में या साउथ शकील के बारे में या शाहीन हारिस के बारे में, उन्होंने कहा छोटे छोटे हाथ है साउथ नहीं, उन्होंने शाहीन हारिस के बारे में आपको याद नहीं क्या कहा कि मैं तो T20 के बॉलर बनाए थे, वनडे में क्यों चले। तो देखिए वो तो आके भैया वो कुछ भी कह सकते हैं, तो उनका वो जवाब दे सकते हैं ना, मैं कैसे दे सकता हूँ। मेरे तो आप मेरे से कलंदर्स के ऊपर सवाल तो जनरली जो बाबर आजम का क्रिटिसिज्म होता है, इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है कि मैं बाबर आजम को डिफेंड कर रहा हूँ या खुदा न खास्ता साहब करना चाहिए, पैसे ले लिए। नहीं, इन्वायरमेंट की जो बात है, मुर्शिद से पैसे कैसे लेने आपने तला से, देखिए तला नाम है, कौन तला? मुर्शिद। अच्छा नहीं, मुझे तो आज पता चला कि आप हमारी पॉडकास्ट देखते हैं। या तो ये होता कि कभी कोई किट आई होती, कभी कोई गुडीज आए होते, पहले किट लगा लूं फिर किट भेजूंगा। कुछ नहीं आया। ये हैदर अजहर को मैं दूंगा क्रेडिट, वो आए थे जब पॉडकास्ट पे एक हुडी लेकर आए थे। आज तक यार तो हैदर बड़ा आदमी है, देखिए मेरी बात सुने, पढ़ा लिखा आदमी है, मैं एक अनपढ़ जाहिल सा इंसान हूँ। मुझे अगर इतने मैनर्स होते तो मैं आने से पहले हाथ से दरवाजा ना खोलता, पाँव से खोल रहा होता, क्योंकि हाथ में गिफ्ट बैग होता है। तो सर ये जो हम इंडिविजुअल पे तनकीद हमारी जो होती है, वो ये प्लीज़ डिटेल में ज़रा समझाएं कि जब आप इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे, कैप्टन बदलते रहेंगे, चेयरमैन बदलते रहेंगे, तो कैसे परफॉर्मेंस आएगी। मैं यही आपसे अर्ज करने लगा हूँ ना कि आप इसकी मिसाल भी दे देता हूँ। जब आकिब भाई हमारे साथ सेकंड सीज़न में जुड़े एज ए बॉलिंग कोच और फिर हमारे थर्ड में हेड कोच, तो आकिब भाई के खिलाफ लिबर्टी में जुलूस निकला। आज तक किसी फ्रेंचाइज के खिलाफ जुलूस नहीं निकला। मेरे सारे करीबी लोगों ने कहा कि जब तक तू इसको नहीं निकालेगा तो जीतेगा नहीं। अब उन लोगों को पता ही नहीं कि यार मैं शख्सियत परस्ती पे नहीं बिलीव करता, मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ। ठीक है, प्रोसेस अच्छा होता है तो रिजल्ट्स आते हैं। सो मैं अकेला उनके सामने खड़ा रहा कि यार इनका क्या कसूर है। अब मसला ये है कि उन्होंने, आपने जो इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं और फिर देखें उसमें हम ना सिर्फ जीते बल्कि हिस्ट्री की पहली टीम बने और शाहीन कैप्टन बने हिस्ट्री के पहले जिन्होंने बैक टू बैक जीता। तो वो प्रोसेस इसी तरह धोखे से थोड़ी जीत रहा था। तो इसी तरह आपने आकिब भाई की बात की, तो मेरे ख्याल में तो देखें हमने अब ये तो फैसला बोर्ड ने करना है ना कि किसको उन्होंने रखना है और किसको नहीं रखना। आगे फिर जब उनको रखा है तो फिर बैक करें उनको, क्या हो सकता है, टाइम दें। इसमें एक पर्सपेक्टिव जो लोगों को नहीं मिलता, आपके साथ प्लेयर्स इतने साल रहे हैं, शुरू से रहे हैं, आई थिंक 19 भी नहीं थे शाहीन आफरीदी जब उन्होंने शुरू किया, शायद 16 था, टीनेजर, एज ए टीनेजर। तो आपने, हम इन लोगों को कभी इंसान नहीं समझते कि यार इनकी भी ज़िंदगी होगी, इनकी भी पर्सनल मेंटल इश्यूज़ होंगे। आपके मतलब घर पे बर्थडे चल रहे हो, आपके ऑफिस में परफॉर्मेंस मैटर करेगी। तो शाहीन आफरीदी फ्रॉम गोइंग देयर टू बिकमिंग द कैप्टन, देन PSL परफॉर्मेंस का कैप्टन हटा देना, फिर ये जो सारी नॉनसेंस हुई, आप कैसे देखते हैं कि यार विदाउट टेलिंग एनी इंडिविजुअल डिटेल्स कि जो प्लेयर्स पे मेंटल हेल्थ का अफेक्ट होता है इस सारी नॉनसेंस से, वो कोई फैक्टर इन भी नहीं करता। देखिए बाबर और शाहीन जैसे प्लेयर जो है ना, बड़े है ना मुश्किलों से आते हैं, या हारिस हो गया, या तो कहने का मकसद ये अब्दुल्ला शफीक हो गया, फ़खर जमान हो गया,
आप अपने स्किल तो पाकिस्तानियों में है, आप प्रॉब्लम क्या है आप में? आप एक तो उनका कॉन्फिडेंस शटर करते हैं और एक उनको ना उम्मीद करते हैं। आप जनरली देख लें हमारे इर्द गिर्द यही चल रहा है, ठीक है। सो वो क्रिकेट में भी असरअंदाज हुआ बिकॉज हमें रीज़न चाहिए कि हमारे क्यों, तो कोई बंदा अपने पर लेने के तैयार नहीं है। वो कह रहे प्लेयर नहीं अच्छा खेला, प्लेयर क्यों नहीं अच्छा खेला? वो भी एक इंसान है यार, जिस तरह आपने बात की, उसकी भी एक ज़िंदगी है। आप उसको सुबह दोपहर शाम रात को उसको गा रहे हो, कोई कहता थक गया, कोई कहता थक जाता है, कोई कहता शादी हो गई। मतलब आप अंदाज़ा करें ना, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी रिश्ते को ब्लेम कर रहा है। भाई निकल आओ इस चीज़ से। उस प्लेयर चाहे उस प्लेयर के बारे में इमरान खान साहब को क्रिकेट का तो पता है ना, उन्होंने कहा कि शाहीन अगर तुम इस तरह खेलते रहे तो 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पर राज करोगे। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि शाहीन ये लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर भी तुमने करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो गिवन टैलेंट है, आपने उसको क्यों जगह दी टीम में? उसमें टैलेंट था तो दी ना। अब अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा या कर पा रहा तो रीज़न ढूंढो ना। वो कौन सा दोनों हाथों से गेंद कराने लग गया या उसने अपना हाथ बदल लिया या उंगलियां उसको पीछे कर ली हैं? वही प्लेयर है, वही सब कुछ है। आपने इन्वायरमेंट बदली, आपने 3 साल में 5 चेयरमैन चेंज कर दिए, तो आप कैसे कंटिन्यूटी एक्सपेक्ट करते हो किसी भी प्लेयर से या किसी भी इदारे में? उसको जाके समझने में 1.5 साल लग जाता है आपको। जब आपको समझ आती है बदल देते। एक इस दौरान सिर्फ नजम भाई को शुरू में मौका मिला, आप चैम्पियंस ट्रॉफी जीत गए, ठीक है। और मानी साहब को मौका मिला 3 साल का, आपने वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया। हिस्ट्री में पहली दफ़ा शाहीन और आरएस की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत इधर दुबई में। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मानी साहब नहीं थे, रमीज़ भाई आगे थे, लेकिन 3 साल मानी साहब कंटिन्यू रहे थे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इम्पॉर्टेंट है। ना मैं अच्छा हूँ, ना आप अच्छे हैं, ना मैं बुरा हूँ, ना आप बुरे हैं। प्रोसेस ठीक करें, किसी को भी लगा दें। हमारा जो बाहर है ना, जो नहीं खेलना ना, वो चंगा है। आपने, क्योंकि आपने लोगों को सेटिस्फाई करना है ना, आपने अपना काम नहीं करना, लोगों को सेटिस्फाई करना है कि यार ये किस तरह चुप कर जान। मैं बोल रहे थे लोगों को, मेरे पास इतनी लोगों ने 5 साल हम बॉटम पे रहे, क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ा? मुझे पता था मैं काम कर रहा हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल पे कर रहा हूँ, एक दिन जीत जाऊँगा। मैं क्यों किसी से डरूँ अगर मैं सही काम कर रहा हूँ? तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं हम। हसन नवाज ने 1 सेंचुरी पहले गालियाँ दी, बच्चे में टैलेंट है, बिल्कुल है। हाँ। पर वो जब सिलेक्ट किया, आउट हुआ 0 पे, सारी गालियाँ दुनिया की। फिर सेंचुरीज मार दी तो फिर बाबर और रिजवान के वो फ्यूनरल बना दिया कि बस इसने इनका करियर ख़त्म कर दिया। फिर आउट हो गया है, फिर उसकी सारी टेक्निक के मसले, मतलब हर मैच टू मैच पूरी दुनिया का बयानिया बदल चुका है ना कि हर प्रोग्राम के बाद आपका पूरी कॉम पोस्टमार्टम कर रही हो भी, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। आपका काम है हकायक और सच आपके अवाम तक पहुंचे जितना आप पहुंचा सकते हैं, बाकी आपका काम नहीं है। अगर कोई बाहर गली पे लगा हुआ वो कहता हो नहीं ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, बातें देखे कैसे, तो लेट हिम से दैट। आप तो अपना काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी से कर रहे हैं, इवेंचुअली टाइम विल टेल। इसमें वही हैदर अजहर भी जब आए थे उन्होंने एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। उस टाइम खुशदिल शाह बड़ा फेल हो रहे थे इंटरनेशनल में। यार पीएसएल में क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? उन्होंने बोला कुछ पीएसएल में उसको पता है वो टीम का हिस्सा है, उसको पता है अगर वो बैटिंग में फेल हो तो वो बॉलिंग कराएगा, फिर वो फील्डिंग में कंट्रीब्यूट कर देगा। वो इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है, तो ही परफॉर्म्स एट इज़ बेस्ट। तो हम जब कहते हैं कि ये देखो इंटरनेशनल में जाकर इनकी थोड़ा ज़रा सी बॉल इधर उधर क्या हुई और पीएसएल में आके ये लोग चैम्पियंस बने फिरते हैं, तो क्या वजह इसकी एक ये है कि पीएसएल में जो टीम इन्वायरमेंट्स हैं वो हमारी नेशनल टीम इन्वायरमेंट से बेहतर है? नहीं, ये कहना तो गलत होगा कि नेशनल टीम इन्वायरमेंट से बेहतर है। हमारा पॉलिसी है ना, हमारा एक एसएचओ कहीं लग जाए ना तो वो कहता है बाकी सारे मार जाए, मैं ही रहूँ बस सारी ज़िंदगी एसएचओ। इसी तरह हमारी टीम का भी मसला, हमारी टीम में जब आप फ़र्क क्या है, वहाँ पे आप जब प्लेयर को मैनेज करते हैं तो स्टिक, कैरेट भी तो होती है, स्टिक। स्टार्स को आप जब हम फ्रेंचाइज में करते हैं तो हम रिक्वेस्ट, ठीक है, हमने उसको रख दिया ना, अब शाहीन हमारा कप्तान है, अब शाहीन पूरी टीम खिला ले बेचा, या तो उसको कप्तान ना बनाओ, बना दिया तो फिर दो उसको जो उसने चाहिए। अब उसकी मर्ज़ी से इन्वायरमेंट बनेगी, उसकी मर्ज़ी। आप देखें ना कि वो कितना बड़ा लीडर है यार शाहीन, कि जब उसको उसके लिए 11 इंपॉर्टेंट नहीं होते, 20 प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि उसके लिए पूरा का पूरा एंटोरेज इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोच हो, मैसी और हो, जो मर्जी हो।
एक दफ़ा उसे हमें इनाम दिया, एक मैच वो जीता 5 लाख रुपए का, शायद मैन ऑफ द मैच था, वो उसने उठा के मेसी और को दे दिया। हम चक सवारी ज़मान खान के घर ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, उसका फ़ोन आता है ज़मीन को कि ज़मीन भाई ज़मान का घर जो है ना वो उतना नहीं है, आपने उसे घर बना के देना वादा करके। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे दे दे, वो ज़मान खान अमरजिंग और शहीन शाह अफरीदी कैप्टन, जो कि ऑब्वियसली स्टार प्लेयर। तो ये चीज़ें जो है डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो आप जब जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसके अंदर आप किसी को लाठ लेके नहीं मार सकते। आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है भाई, अगर आपने उसको रखा है तो पावर दो, नहीं तो रखा क्यों है? या तो ये सोचो ना कि भाई मैंने अगर शाहीन को हमने कप्तान बनाया है और हम पावर दे दें हारिस को, तो फिर तो ख़त्म होगी बात। या हम फ़खर को दे दें। तो शाहीन का कैप्टन बना, शाहीन का पूरी टीम का कलेक्टिव विजडम है जिसको लेके शाहीन लीड करता है। अभी किसी दिन पिछले ने बात बताई कि कुछ हमारी बहस चल रही थी कि सलीम खालिद साहब ने मेरा ख्याल जिक्र किया किसी प्रोग्राम में कि उनका को हुआ कि जी हम पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। शाहीन की एक राय थी, 2-4 लोग जो हमारे सीनियर हैं उनकी दूसरी राय थी। तो उसने कहा मैं आपकी राय पे चलूँगा क्योंकि मैं आपका कप्तान हूँ, मैं आपकी नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा। तो ये एम्पावरमेंट अगर जब आप करते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो फिर रिजल्ट तो देखेंगे। अल्लाह ताला के हाथ में मेहनत इंसान कर सकता है ना, तो करते हैं मेहनत। इसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें कि मसाज कितना अच्छा था कि 5 लाख मिल गए तो यार देखिए मसाज की बात नहीं है, एक मसाज पे 5 लाख इतने तो थाईलैंड में कोई नहीं लेता सर। इम्पोर्टेंस कि उसके लिए वो भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना वो खुद है। जो इज्जत वो अपनी चाहता है ना, वही इज्जत वो सबको देता है। आई थिंक ये पर्सपेक्टिव लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें लगता है कि बस ये अपनी जगहें बनाते हैं, सेल्फिश हैं, ये हैं वो हैं। अब अगर हम लाहौर कलंदर्स देखें कि चलें लेफ़्ट आर्म बॉलर शाहीन आफरीदी हैं, अभी जहादात खान ठीक है नहीं परफॉर्म किया है इंटरनेशनल भी लोकल, बट टैलेंट तो है, बहुत बड़ा टैलेंट उसने है। किया क्या सोचें, शाहीन ने जहादात को उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आई, हमारा उनके हमने आउट कर दिया, आखिरी विकेट ये 2 विकेटें रह गई थी, वो खुद नहीं आ गया कि मैं अपनी 3-4 विकेटें पूरी कर लूँ। हालांकि उसने 6 रन दे के 2 विकेटें ली हुई थी। वो टेलेंडर को आउट करना कोई इतना मसला नहीं था। उसने हारिस को नहीं दे दिया कि हारिस तरह विकेटें ज़्यादा हो जाए, उसने जेडी को बुलाया कि यार ये आउट करेगा ना, इसका कॉन्फिडेंस वापस अच्छा, आएगा। मुझे लगा उसने बोला जेडी को बुलाओ कि अब तो पार्टी शुरू है। नहीं ये सॉलिड वाला जेडी है, लिक्विड वाला नहीं है। ये अब्दुल कादिर साहब की ये शिकायतें थी, वो खान साहब को ये बोलते थे कि यार सारी ऊपर की विकेटें मैं लेता हूँ, जब मुझे होता है टेलेंटर आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना शाहीन के, देखिए क्या ज़बरदस्त उसकी अप्रोच है यार कि उसने उसको अपॉर्चुनिटी दी कि यार ये करे। एंड अब सलमान मिर्ज़ा भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ गए हैं आपके, उसी इज आल्सो। आज़म भी है। आज़म कौन है? आज़म जिसको लोग अजाब समझते हैं, मोहम्मद आज़म। मैं उनको नहीं देखा मैंने। अभी जब देख लेंगे तो पता है क्या कहेंगे, हो ये तो उधर डोमेस्टिक खेल रहा था, ये तुम्हारा कैसे हो गया? नहीं आपके तो नहीं हुए, बट लेकिन आई आल्सो थिंक सलमान मिर्ज़ा हैज पोटेंशियल। आपने अहमद दानियाल को नहीं देखा? या बट लाहौर कितने सालों बाद जीता है, मैन ऑफ द मैच था वो फाइनल का। अहमद दानियाल के मैं टैलेंट पे थोड़ा कम कॉन्फिडेंट हूँ। सलमान मिर्ज़ा में ज़्यादा हूँ। अच्छी है ना। कोई चीज़ तो अच्छी है। जिस तरह इवन सोहेल अख्तर, आई थिंक ही वाज गुड फॉर लाहौर कलंदर। उस टाइम आपका मुश्किल चल रहा था, उन्होंने अच्छे टाइम में कैप्टनसी की, बट मैंने ये कभी नहीं देखा कि इंटरनेशनल लेवल खेल सकते हैं इतने टैलेंट। आई थिंक लाहौर कलंदर ही वाज। सर हमारा प्रॉब्लम है, हम टैलेंट से ज़्यादा शक्ल देखते हैं। टैलेंट तो को एक्सेप्शनल आ जाए तो आ जाए। देखिए प्रॉब्लम है ना, ये हमारी जो सोच ख़ानदान गुलामा से मिलती जुलती है। बात ये है कि उसको लाहौर कलंदर का अगर मैंने कप्तान बनाया है तो वो इंटरनेशनल टैलेंट था तो बनाया ना। मेरे कौन से पुपे का बेटा था वो कि मैंने उसको oblige किया, और वो कप्तान बना जिसने अबू धाबी में जब 5 हमारी टीमों का कप हुआ था, T20 कप ज़ैद की सेलिब्रेशन थी, वो पहला टूर्नामेंट हम जीते थे, उसका कप्तान वो था। वो पहला कप्तान बना जिसने हमें फाइनल तक पहुंचाया। वो तो कोविड आ गया तो उस चक्कर में हमारा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है हम अपने आदमी को इज्जत नहीं देना चाहते। आई थिंक ही वाज अ बेटर कैप्टन देन ही वाज अ बैट्समैन। जिस तरह माइकल वॉन भी है, माइकल वॉन बहुत टैलेंटेड इंसान थे। सेंचुरी की थी उसने T20 में फाइनल में, और किसके खिलाफ? यॉर्कशायर के खिलाफ, जो तगड़ी टीम थी। We can disagree, it's fine. नहीं मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ ना कि देखिए मेरी बात सुने, अगर एक बंदे को एक पोजीशन पे पहुंचा है तो किसी वजह से पहुंचा होगा ना, हम उसको टोटली निगेट कैसे कर सकते यार? काफी सरप्राइजिंग डिसीजन था। आपने भी जब कैप्टन बनाया वो सबके लिए था कि सरफ के डब्बे से थोड़ी निकला था, सोच के बनाया था। क्या आपने देखा था उसमें? बताता हूँ आपको। मेरे एक दोस्त है याज अकबर यूसुफ से, जियो में होते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार एक बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, मैंने आपको भेजना।
फ़खर जमान ने कहा कि यार आते भाई उस बच्चे को बुलाएं। उसको मैंने बुलाया लाहौर, आकिब भाई के पास भेजा। आकिब भाई का मुझे फ़ोन आया, ऐसे क्रिकेट खिलानी है, तंदूर पर रोटियाँ लगवानी है। ही वॉज 120 kg एट दैट टाइम। उन्होंने कहा तो चलो इसको प्रैक्टिस कराते हैं। उनको एक हमारा सिनेरियो मैच था, उसमें हमने उसको डाला, उमर अकमल और वो कटे। क्या हिटिंग थी उसकी। फिर 1 साल उसके ऊपर काम किया, वो 80 kg पे आया, हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा बना और लाहौर में उसको शिफ्ट किया। और फिर उस मुताबिक जब वो हो गया तो उसको लॉन्च किया अबू धाबी T20 का एज ए कैप्टन। वो क्रिकेट छोड़ चुका था और जैसे ही वो जब बना तो बड़ा मज़ा आया। एक मैच के ऊपर द पिंडी स्टेडियम में मैच था, तो वहाँ पे सेनेटर फैसल थे मेरा ख्याल नहीं, कोई इस तरह के थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार तुझे एक बंदे से मिलाऊं। मैं कहा जी। उन्होंने कहा ये देखेंगे हमारे बुजुर्ग, इन्होंने सुहेल अख्तर को बनाया ना, ये ट्रेन करते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। तो होता ये है कि हमारे जब कोई किसी को कामयाबी मिल जाती है ना, कोई जिस तरह अर्शदीप है, वो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। सैलाब आया कोयटा में, एक औरत बेचारी की कपड़े चले गए या स्वेटर चला गया, ठीक है, हम 50 ऑर्गेनाइजेशन एक एक स्वेटर लेके उसके घर पहुंच गए, उसको एक चाहिए। हमने 50 स्वेटर तो ढेर लगा दिया कि हम अल्लाह की राह में 50 स्वेटर दे के आए। ये हमारा मिजाज है। सक्सेस एज मेनी फादर्स। सक्सेस है। तो इस कहानी के बाद मोइन खान का आपको फ़ोन नहीं आया कि भाई हमारे लिए भी ये 120 से 80 वाली स्कीम जो है ये हमें भी। कौन सी वाली? ये केजीज लूज करने वाली। मोइन भाई ने नहीं बोला कि भाई जरा मुझे भी डाइट प्लान। अब मैं आपको बताऊं, IMCC के साथ मैच था हमारा, अब क्लब की टीम आई हुई थी उनकी, बड़े सालों बाद आई थी। हमने PCB को कहा यार काफ़ी स्टेडियम में कर लें। उन्होंने कहा पागल हो इतने लोग, मैंने कहा करने देना। स्टेडियम में जैम पैक्ड, हमारा डेवलपमेंट स्क्वाड खेल रहा था, स्टेडियम में तिल धरने की जगह नहीं। मोइन भाई थे, मैंने कहा मोइन भाई कैसा लगा? कहते जीते तो नहीं ना। तो ये फिटनेस आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा मसला है? मोइन खान हमारे सोसाइटी का है ना। मोइन भाई फिट है। आपको पता है अभी तो फिर बेहतर हो गया। अभी कुछ अर्सा पहले तक अगर आप किसी को कहते थे ना मैं जिम जा रहा हूँ, तो कितना फारग है, तो जिम जा रहा है, कितना वेला इंसान है। तो आपका मिजाज ऐसा है ना। अब तो खैर सोशल मीडिया से और यंग जनरेशन के आने से फिर भी लोग हो रहे हैं शुरू, लेकिन हर इंसान ने खुद करना होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आज़म भाई, आज़म जो है वो उसका जब दिल करेगा तो वो कर लेगा अपने आप को। बट ये तो उनका क्या कसूर है मोइन भाई का उसमें? मोइन भाई खुद फिट है, तो इससे साबित और होता है मोइन भाई के अराउंड मोइन भाई ने लोगों को फिट किया है। तो वो उनका बेटा है ना, नहीं मान रहा होगा उनकी बात, तो क्या करे, जहर दे दे, क्या करे। आप कुछ फिटनेस क्राइटेरिया रखते हैं अपनी टीम में कि भाई अगर आपने खेलना है अपनी फ्रेंचाइज टीम में लाहौर कलंदर में, ये यो टेस्ट या फिटनेस ही आपने पास करना है, या लोकल लेवल पे हमारे इतनी ज़रूरी नहीं? फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल, इट डजंट हैव एनी टेस्ट। एक इंसान अपने आप को फिट रखना चाहता है वो रख सकता है, एक नहीं रखना चाहता तो जो मर्जी पाबंदी लगा दो उस पर, जितनी मर्जी तलवारें गिरा दो। एक ज़माने में जो टेस्ट था, उमर अकमल उस चक्कर में बाहर हो गया, फिर क्या हुआ? तो एक कोई भी पॉलिसी बना लो प्लीज़, उसको पॉलिसी को रहने दो 5-7 साल, अल्लाह का वास्ता है, तो आप देखोगे आपकी टीम जीत जाए। कोई भी बनाओ कोई पॉलिसी गलत सही नहीं होती, उसका जो नताइज हैं वो कुछ अरसे बाद आते हैं। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल बैठा हूँ उसकी, जिस पे आपसे भी बातें सुन रहा हूँ कि यार तू कहता है तूने प्लेयर दिए। तो मैंने तो ये कहा ही नहीं है। मैं तो कभी भी ये नहीं क्लेम किया कि बच्चे मैंने दिए। मैंने तो ये कहता हूँ अल्लाह ताला की देना यार, मैंने नहीं दिए। हारिस रऊफ ऑलमोस्ट सीम्स लाइक आउट ऑफ नोवेयर, वरना तो हमारे जो प्लेयर्स आते हैं वो 19 साल 18 साल, हर साल की थोड़ी उम्र भी ज़्यादा थी। फिर जो असल आपने तो नहीं बनाया बिग बैश, सॉरी मैंने से तो देखे मेरी बात सुने, जो मेरे से तो गुब्बारा नहीं बनता, मैंने किसी को क्या बनाना। रुक जाता हूँ मैं, यहीं रुक जाता हूँ, आगे आप अगर सुनते हैं पॉडकास्ट तो आप पहुँच चुके हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ ने बिग बैश में जो परफॉर्म किया, तो ये हारिस रऊफ जैसा टैलेंट, अब जो लोग उनके बारे में जो भी बोले उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उनका टैलेंट हाईएस्ट विकेट टेकर T20 का, आपका जो मर्जी बोले। तो कैसे हारिस रऊफ बने, कि किस तरह पिक किया, कहाँ कैंप लगा हुआ था? हारिस रऊफ ने मेहनत बहुत की। देखें हारिस रऊफ एक ऐसा सुपरस्टार है दुनिया क्रिकेट का। हमने तो 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए, बाकी किधर गए? मेहनत जिन्होंने की वो आगे आए। हारिस 2017 में गुजरावाला ट्रायल देने अपने किसी दोस्त के साथ, इस्लामाबाद में रहते थे, तो उन्होंने दोस्त आ रहा था, उसने कहा जी मुझे भी साथ ले जाओ।
ये भी आगे उन्होंने जब बॉलिंग की हमारे पास वो बॉलिंग मशीन वो थी स्पीड गन 92.5 माइल्स। तो हमने कहा वो यार ये तो मिल गया। हमने उनको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। कितने का? हम नहीं बनाते प्लेयर, हम 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हारिस आप कहीं नहीं जा रहे, आपके घर वालों को ये पैसे हैं उनके लिए जो हर महीने उनको पहुंच जाया करेंगे। आपका रहना, खाना, पीना, ट्रेनिंग हमारी जिम्मेदारी है। ठीक? कितने साल का सर? 10 साल। हारिस ने मेहनत की। हारिस 2 साल हमारे साथ रहा, टीम के साथ भी रहा, बड़ा तड़पा के मुझे भी खिलाया। हमने कहा भी तैयार नहीं आया, कच्चा कलंदर नहीं तोड़ना, पक्का करके करना। उसने मेहनत की, उसने जो रिक्वायर्ड उससे चीज़ें थी टीम मैनेजमेंट की कि आपने वेट 72 है तो उसे 82 होना चाहिए फैट लेवल, ये उसने किया करके हमने उसको फाइनली चांस दे दिया। वो एवरेज स्पीड, उसकी हाईएस्ट एवरेज स्पीड बॉलर वो आया PSL। हमारे एक क्रिएट ने ट्वीट की कि एमर्जिंग प्लेयर जी है, उनमें हारिस नहीं था, बाकी सारे थे। हमने क्या किया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं। हमने बिग बैश में समीन ने उनको रीच आउट किया और वहाँ पे उसको एक मैच चलवा दिया। वहाँ से हारिस निकल गया, हारिस बन गया। सो आप देखिए, आपका सिस्टम ना सिर्फ ये करता है आने नहीं देता, जो आ जाए उसको जाने नहीं देता कि आगे ना जाए। तो वो एक हमारे लिए हमारा पोस्टर बॉय बन गया, क्योंकि वो एक ऐसा जेन्युइन केस था जो कभी हार्ड बॉल से नहीं खेला। ठीक है, उनको टेपिया लोग बोलते हैं। तो हम तो सारी को बोल देते हैं यार, हम तो कुछ भी बोलते हैं, जो हमारा दिल करता है हम बोलते रहते हैं। हम पेटिया भी बोलते हैं, टेपिया भी बोलते हैं। नहीं, बट ये जो टैलेंट वाली जो गुफ्तगू है, इसमें उस्मान समीउद्दीन ने भी अच्छा कैविएट दिया कि टैलेंट बहुत है, टैलेंट मैनेजमेंट नहीं है। टैलेंट को भी आपको मैनेज करना होता है, रॉ टैलेंट को ग्रूम करना होता है। देखिए, सॉरी आपकी बात कट रही है, मैनेजमेंट से ज़्यादा इन्वायरमेंट नहीं है ना, उसका हिस्सा ही है ना। हाँ, ठीक कह रहे हैं, सही है। तो अब जिस तरह हारिस रऊफ़ है, उनको एक पाथ मिला, दूसरी तरफ एहसानुल्लाह है, आए ऐसा लगा कि यार तो बहुत ही बड़ा हमें टैलेंट मिल गया है। फिर उनकी इंजरी मिसमैनेज की गई, सर्जरी मिसमैनेज की गई, फिर वो अब PSL छोड़ के क्रिकेट छोड़ चुके थे, फिर वापस आए, अब वो लास्ट मिनट पे खोकर आ गए हैं। तो अगर तो एक टैलेंट ऐसा था जो पॉसिबली पाकिस्तान के लिए खेल सकता था, उनके साथ जो पिछले 2-3 साल में किया है आपने, ऑलमोस्ट अल्लाह करे वो वापस आ जाएं। बड़ा अपनी तरफ से तो क्रिकेट बेचारे की बर्बाद कर दी है। आपको पता है, मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आप मेरे से हमने एक्चुअली एहसानुल्लाह बनाया था। नहीं, जब वो 13 साल का था मैंने उसको मैंने नहीं बनाया था सर, मैं बता रहा हूँ, मेरे से पकाना नहीं बनता सर, माफ कर दे। जी सर, जी सर। मैंने नहीं बनाया था, मैं सिर्फ बेवकूफ़ बना सकता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, बात ये है कि एक कामयाब जवान नाम का एक प्रोग्राम होता था, आपको शायद याद हो। जी जी जी। वो लॉन्च हुआ था 6 जनवरी थी मेरा ख्याल है, या 5 जनवरी थी, इस्लामाबाद में, वो ग्राउंड के अंदर, वो जो बड़ी वाली ग्राउंड है। 7 जनवरी को इस्लामाबाद में डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में हमारे ट्रायल्स थे। उस्मान डार साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, राशिद लतीफ़ भी थे, आकिब भाई भी थे। हमने 2 प्लेयर शॉर्ट लिस्ट किए थे, एक एहसानुल्लाह और एक और। ठीक है, अब जब आप कहते हैं ना कि मैंने 6.5 लाख बच्चों को ट्रायल किया, तो मैं उनके घरों में जाकर उनके कपड़े नहीं बनाए मैंने, जहाँ उनके वो जो है ना वो कच्चे नहीं सीता रहा, मैं ग्राउंडों में जो बच्चे आए हैं उनकी बात करता हूँ। अच्छा, हमने उनको शॉर्ट लिस्ट किया कि इनको हम अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन करेंगे। वो किसी ने मुखबरी कर दी होगी, मुल्तान ने, एक को मुल्तान ने पिक कर लिया, एक को पेशावर ने पिक कर लिया। कौन थे दूसरे? सिराज नाम था शायद उनका, पता नहीं, मैं अगर ना गलत नहीं बोल रहा। ठीक है, अब हुआ क्या, उन्होंने उनको एक मैच ही दिया उस सीज़न में। अब उनका तो ट्रेनिंग सेशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है ना किसी का उस तरह का जो हमारा है। सो वो अगले सीज़न में उन्होंने जब उनको किया तो इट्स एन एक्सेप्शनल टैलेंट। लेकिन अभी रहा था, मैंने अभी हारिस की बात थी ना आपको, कि हारिस लड़ पड़ा हमारे साथ कि मैंने खेलना है, हमने नहीं खेला, हमने कहा भी नहीं। अगले ब्रैंडन मैकलम था मेरा ख्याल है हमारा कैप्टन, उसने कहा इज़ अ गन प्लेयर, व्हाई ही इज़ नॉट प्लेइंग। हमने कहा अभी उसका टाइम नहीं है ना, उसकी बॉडी अभी इसने डेवलप होना है, उसको वो चीज़ें, फास्ट बॉलिंग जो है ना बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। बैटिंग फिर भी आसान काम है, फास्ट बॉलिंग आप अगेंस्ट अपने उसके बायो मैकेनिक्स के अगेंस्ट जाते हैं, उसके जो कुछ करते हैं। तो इसलिए उसको डेवलपमेंट में होते। तो एहसानुल्लाह से मेरी बात भी हुई थी, अल्लाह ताला करे वो जल्दी वापस आए, बल्कि उसका भाई भी बहुत टैलेंटेड है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि यार इसको अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप अपॉर्चुनिटी दें। तो मैंने कहा यार PSL के बाद शुरू होता है तो ज़रूर बुलाऊंगा उसको,
और अगर उसके अंदर शहीन हारिस जैसा टैलेंट हुआ या फ़खर जैसा, तो बिल्कुल उसको स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे लेके आऊँगा। अभी मैंने लास्ट ईयर जो ट्रायल किए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, शहीन हारिस और फ़खर ने वो ट्रायल लिए, उन्होंने सिलेक्शन की। अब 15,000 से ज़्यादा बच्चा ट्रायल देने आया और उसमें से हमने 22 या 24 लड़के सेलेक्ट किए। उन 24 लड़कों का रहना, खाना, पीना और स्पोर्ट्स साइंसेज में एजुकेशन भी दे रहे हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। काश मेरे वक्त पे आप होते। मैंने भी एक दफा आगे ना, नेशनल स्टेडियम में एक दफा ट्रायल दिए थे, 3 बॉलों के बाद बोला आप जरा साइड पे हो जाए, आगे ना। आप जरा अच्छा साइड पे हो सुने जाए। शोएब अख्तर कहते हैं कि यार अगर मेरे ज़माने में लाहौर कलंदर होती तो मेरी डबल विकेटें होती, और इंजी भाई कहते हैं कि अगर मेरे ज़माने में लाहौर कलंदर होती तो मेरे से डबल रन होते। तो सर बात ये है कि फिर बच्चे देने वाली हुई ना। बट शोएब अख्तर साहब, मुझे तो नहीं समझ में आता कि उनके, आपको किसने कहा है उन्हें समझे? पहले मुझे ये बताएं। नहीं, पर वो सिर्फ प्यार करें उनसे। आजकल के आई थिंक जो बच्चे हैं उन्होंने शायद वो देखा नहीं है वक्त। शोएब अख्तर के जितने पीसीबी के मसले मसाइल हो रहे थे, सारा टाइम वो कहते थे मुझे मिसमैनेज कर रहे हैं, मेरे साथ पंगे कर रहे हैं, मेरे साथ ये करते हैं। फिर जब आज के प्लेयर्स के साथ होता है, रादर देन शोएब अख्तर अंडरस्टैंडिंग के यार मेरे साथ भी किया था, इनके साथ भी कर रहे हैं, शोएब अख्तर उन प्लेयर्स को अगला पिछला ऊपर नीचे कर तो भाई आपको तो समझना चाहिए, क्योंकि आपके साथ ये हो चुका है, आपकी इंजरीज मिसमैनेज हो चुकी हैं, आपके पीसीबी से पंगे हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये है शहजाद कि जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह ही पढ़ाते हैं। बट ये कि शोएब भाई आपको पता है बड़े ज़बरदस्त इंसान है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो भाई हैं और हीरो हैं हमारे। तो अब ऑब्वियसली जो आपका मिजाज ऐसा है ना कि लोगों को इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे खंभे पे कोई चढ़ जाए तो 400 लोग नीचे खड़े देख रहे होते कि एक कर है। तो मसला ये है कि वो लगाएं किसी काम पे ना, जिस तरह मैं ग्राउंडों में वापस लेके आया, उस वक्त तो धमाके होते थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हैट्स ऑफ टू शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। समीन मुझे फ़ोन कर, भाई धमाका हो जाए, मैं क्या हो जाएगा यार। आज आप ये देखें ना, आप बजाय अपनी चीज़ों की, अपने लोगों की, अपने मुल्क की खूबसूरती बताने के, आप वो लीडर पर रोल रहे होते हैं। क्यों यार, हमारा मिजाज ऐसा है, अब उसमें किसी को दोष देना कि उसने ये कहा है, उसने ये कहा, गलत बात है। तो लाहौर कलंदर्स का जो ये मॉडल है, 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना है, पूरे साल का करना, फिर आपकी दुबई में भी टीम है, नहीं अब नहीं है। अच्छा एक चीज़ याद आ गई, अभी फिर मुझे कहेंगे 2018 में समिया नाम की एक लड़की 8 साल की थी उस वक्त, वो आगे ट्रायल देने, वो इंजी ने देखा, इंजी ने कहा यार क्या टैलेंट है, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने उसके साथ। आज वो पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे नॉक कर रही है। तो ये आप और हैं तो आपकी लीग्स में टीम्स या वो सब ख़त्म हो गई हैं आई थिंक? नहीं, हमारे पास हमने अबू धाबी में वो हमने जिम्बाब्वे में किया था, लेकिन उसके बाद उसको हमने कंटिन्यू नहीं किया। अभी ग्लोबल सुपर लीग हुई थी गयाना में, उन्होंने दुनिया से 4 चैम्पियंस टीम को बुलाया था, एक अफ़गानिस्तान की चैम्पियन, एक इंग्लैंड की चैम्पियन, एक ऑस्ट्रेलिया की चैम्पियन। हमारे यहाँ इस्लामाबाद थी चैम्पियन, उन्होंने लाहौर कलंदर को बुलाया बिकॉज ऑफ देयर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हम भी अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम के बच्चे भी लेके गए कि यार चलो इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। इस वक्त तो फ़िलहाल हमारे पास वो ये, बाकी हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। जिस तरह जिम्बाब्वे पे प्लेयर यहाँ पे आए, हमारे 5 प्लेयर डोमेस्टिक सीजन खेलने गए, आज भी बात करें तो हमारे प्लेयर उधर खेल रहे हैं। यॉर्कशायर के साथ भी है या वो खत्म हो गया? के साथ भी है, यॉर्कशायर। तो बाकी टीम्स इस तरह नहीं करती कि साल साल का कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, उनका सिर्फ PSL स्पेसिफिक होता है? नहीं, डेवलप कोई भी नहीं, कौन करता है सर, मतलब सिवाय कलंदर्स के मुझे बताएं कौन करता है। कहने को तो बहुत सी बातें आप कर सकते हैं, लेकिन उनका मसला है। मैं तो सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि हमने तो जो बच्चे हैं, जिस वक्त हारिस रऊफ नहीं था, बकौल आपके वो टीपिया था, मेरे नहीं बकौल दो व्लॉगर्स हैं, चले व्लॉगर के बकौल वो टीपिया था, तो उसको क्यों हमने पैसे दिए, उसके घर वालों को, उसको नहीं कि भाई इसको आपने नहीं तंग करना। वो एक हम्बल बैकग्राउंड से था। आज मैं इतना खुश होता हूँ, वो मुझे बता रहा था कि आते भाई वहाँ पे मेरा घर बन गया, अम्मी अब्बू को मैंने आज करवा दिया, अब मैं ये काम कर रहा हूँ, आते भाई मैं इसे यार। वो पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट का बेस्ट डेथ ओवर बॉलर है, ठीक। अब मसला ये है कि एक आदमी राइट हैंड से बॉलिंग कराता है, उसे कहते तो लेफ्ट से क्यों नहीं कराता यार, उसका काम नहीं है वो राइट हैंड से उसको एंजॉय कर लो। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ कलंदर्स ने सोचा था उसको डिलीवर करने की कोशिश की, और अल्लाह ताला ने उसमें साथ दिया। और जो नाम रखा था आपने बता दिया पहले आते साथ ही, मैंने बता दिया आपने कि नाम हमने वालदा के नाम पे रखा था, उनका माँ लाहौर या कौसर लाहौर रख नहीं सकते थे, तो सबीन ने नाम रखा था। और हमने ये लगा था कि जब
कलंदर की तारीफ होगी तो हमें लगेगा हमारी वालदा की तारीफ होगी। 2014 में उनकी डेथ हुई थी। तो फिर देखें जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें फिर वो कहते हैं ना, मरकत का शबिस्तान भी उसे रास ना आया, आराम कलंदर का तहे खाक नहीं। वाह। तो ये जो आपने परपेचुइटी की बात की थी, इसमें जो 10+10 आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इज़ दैट व्हाट द कंप्लेन इज के? सॉरी, मैं आपको तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह की कसम, बहुत बड़े बड़े चैनल और बहुत बड़े बड़े एंकर, वो पता है ना, तो ख़त्म हो गया ना, रिपीटिंग हो रही है ना, 10 साल हो गए, आपने 10+10। तो मतलब नंबर पे मसला है, लेकिन 10 अभी और नंबर चेंज होंगे, हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो बट द कंप्लेंट इज़ कि भाई अगर आप लेट्स से ये पूरा बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बट आप ही के पास 10 साल और है, तो ये तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है पीसीबी की तरफ से। अगर दे रहे हैं तो फिर परमानेंटली देना, ताकि फिर वो एक नहीं फॉरएवर। देखिए, एक गलती होगी ना, एक गलती होगी उस वक्त, किसी भी वजह से हुई, हमारी वजह से हुई, पीसीबी की वजह से हुई, किसी और वजह से, उसको अमेंड कर लिया, इसमें कौन सी ईगो का मसला है। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि एक ब्रांड बन गया, ब्रांड ना बनता तो किसी ने इस तरह थूकना भी नहीं था, उन्होंने ऐसा लगे रहने दो उसको, ठीक है। अब वो ब्रांड बन गया, वो 25 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन बन गया, और पूरे पाकिस्तानी डायस्पोरा इंटरनेशनली उनके 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 लिए बन गया। एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का आ गया, पाकिस्तान की यूथ एंगेज होने लगी। तो जिन्होंने बोट मिस किया वो कहते हैं हाँ बेटा, जब ख़त्म होगा ना फिर हमारे पास पैसा है, हम बताएंगे तुझे कि कितने अरब की हम ले जाएंगे। सॉरी, तो फिर ये तो वो डी इंसेंटिवाइज हो रहा है ना। आप अगर लेट्स से इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल बाद मालिक रियाज खरीद लें, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये तो ज़्यादा, अगर पीसीबी चाहे तो मैं यही तो वर्ष कर रहा हूँ आपसे कि मैं फिर मीनारे पाकिस्तान पे क्यों करूँ प्रोग्राम, मेरा ब्रांड बढ़ जाएगा तो मुझे बाहर पड़ेगी। यानी कि जिसने, वो कहता है ना, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो मेरी छुट्टियाँ कैंसिल हो रही हैं। एंड 10 साल बाद पीसीबी बेचेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यार इस पे कॉन्ट्रैक्ट खामोश है अगले 10 साल ना, उसके बाद नहीं है, उस पर कुछ पता नहीं। तो बट लाइक कॉन्ट्रैक्चुअली यू हैव नो राइट्स टेक्निकली। हाँ टेक्निकली नहीं है, लेकिन होगा क्या ये नहीं पता मैं। हम असल में शाम की प्लानिंग करते हैं, आप 10 की बात करें यार। आज उस टाइम किसी ने सोचा भी नहीं था 20 साल बाद पीएसएल क्या होगी। बोला कर लो। देखिए ना, हमने क्या किया, हमने थोड़े से एनएफएल से चीज़ें ली, थोड़ी ईपीएल से ली, थोड़ी आईपीएल से ली, हमने बना दी। नहीं, ये तो सीधी आई थिंक ज़्यादती है उसकी। तो आप जो कह रहे हैं 5 लोग हमने ये किया, हम लोगों ने शुरू करके ये किया, तो क्या 5 को 6 से प्रॉब्लम है या 6 को 5 से प्रॉब्लम है? नहीं, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, 6 के 6 इकट्ठे हैं। लेकिन हम जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जब छठी आई तो छठी जो है ना, उन्होंने एक ब्रांड बन चुका था। आज मैं डीएचए लाहौर में प्लॉट लेने जाऊं तो वो 5 करोड़ का मिलेगा। आज से पहले जब सड़कें नहीं बनी थी तो 50 लाख का मिल रहा था। तो अब मैं कहूँ यार 50 का है तो चलो 60 का दे दो, तो ऐसे नहीं होता ना। ब्रांड बन गया था, वो जो उन्होंने टॉपअप दिया वो उन्होंने ब्रांड की उसका दिया कि आपके ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुका है, आप उसके वाले से बात। तो इसलिए हम जब बात करते हैं तो 5 की बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त ब्रांड नहीं, उस वक्त सड़क ही नहीं थी। व्हाट आई वाज गेटिंग एट वाज जो छठे हैं अली तरीन साहब, वो आजकल हर तरफ उन्होंने तोपे की हुई हैं, आजकल छूट रहे हैं तो बट द रेस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक नहीं यार, अंदर आके बात कर लो, ये सही नहीं है बातें। तो आप जो कह रहे हैं कि यार ब्रांड को गंदा मत करो, तो खुल कर आकर बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं बेस्ट होगा, कैसे बेस्ट होगा, क्या बेस्ट होगा। तो एक टीम ओनर हैं और वो खुल के पीएसएल को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, पीसीबी को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आपकी क्या राय है सबके ऊपर? देखिए, बात उनकी ठीक है, बात गलत नहीं है उनकी, लेकिन टाइम और फोरम नहीं ठीक। हमारे पास एक फोरम अवेलेबल है जिसको हम गवर्निंग काउंसिल कहते हैं, जिसमें सारे ओनर्स होते हैं, पीसीबी के चेयरमैन होते हैं, सीईओ होते हैं लीग के। वहाँ ये बातें होनी चाहिए। और कब होनी चाहिए? टूर्नामेंट के बाद। क्योंकि आप बिल्डअप तो आज से तो नहीं पता लगा ना मुझे कि मेरा टूर्नामेंट है सुबह। मुझे साल हो गया है पता किए हुए कि अगला टूर्नामेंट इस वक्त आएगा। तो साल तक मैं क्यों नहीं बोला? जहाँ फोरम था वहाँ मुझे आवाज़ उठाए। हाँ, वहाँ पे अगर हमारी कोई आवाज़ ना सुने तो फिर हम एक जा सकते हैं ना कि हम एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करें। दूसरी बात यह है कि एक अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं। मेरी नज़र में, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, मेरा प्यार भी बहुत है उनसे, बट मेरी नज़र में आप एक नीडलेस डिबेट एक गलत टाइम पे शुरू कर रहे हैं। अभी जब टूर्नामेंट ख़त्म होगा हम बैठ जाएंगे सारे, फिर ठीक है बात करेंगे भी हाँ इसको किस तरह आगे लेके जाना है। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हमारे जो जलते हैं हमारी लीग से, उन्होंने कहा लो जी आपस में लड़ पड़े,
ये इन्होंने क्या चला ली है, ये तो 4 लोग इकट्ठे नहीं रह सके। तो अच्छी मैसेज नहीं किया ना हमारे मुल्क की बदनामी में। तो मुल्क के लिए अगर कुछ गलत हो तो फिर मुझे अफसोस होता है। ऑल पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, इस पे थोड़ा शोर तो मचा उस पे, ये तो गलत बचा ना। बट ये तो जायज़ आप कहेंगे कि जो एडवर्टाइजिंग या जो कैंपेन होनी चाहिए थी उसकी एक वजह आपने ये भी दी कि बहुत क्रिकेट हो गई है, चैम्पियंस ट्रॉफी भी अभी अभी ख़त्म हुई है, फिर परफॉर्मेंस भी हमारी, बट इतना तो कहना जायज़ होगा ना कि पीसीबी को जिस तरह से अपने ब्रांड की एक इज्जत करके एडवर्टाइज़ करके बनाना चाहिए था वो उस तरह से नहीं नज़र आ रहा। नहीं बनाया, ये पहली दफ़ा बेहतर किया है। इसकी एडवर्टाइजिंग बेहतर है। हाँ, थैंक्स टू सलमान नसीर, ये पहली दफ़ा बेहतर है उस सब पिछले सीजन से। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि हजूरी बाग में उन्होंने ड्राफ्ट करवाया यार, पूरा दुनिया ने देखा यार वो, ठीक है, हमारी व्यूअरशिप बढ़ी है। उसके बाद उन्होंने जिस तरह ट्रॉफी टूर कराई तो लाहौर के अंदर करता था कि जीत के ट्रॉफी इधर उधर ले जाता था। तो पहली दफ़ा 11 शहरों में ट्रॉफी लेके गए। लाहौर में जब आप आए, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हम लेके गए, फ़खर जमान के साथ 10,000 बच्चा बच्ची उधर इकट्ठा हो गया। हमने SOS विलेज के बच्चों के साथ अफ्तारी की, उनके लिए गुडी बैग्स भी लेके गए। क्या वो PSL नहीं थी? हमने मीनार पाकिस्तान में जो लॉन्च किया आज तक 10 साल में हुआ, क्या वो PSL नहीं थी? वो बांग्लादेश लीग थी। कौन सी लीग थी? PSL थी ना। तो ये कहना चैलेंजेस हैं, इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन ये कहना कि जी कोई तबाह हो गया, नहीं, गलत बात है। तो आप कह रहे हैं, मेरी अगर असेसमेंट है या मेरी राय है कि जितना पहले हमें PSL का शोर नज़र आता था इस साल नहीं नज़र आ रहा है, ये नाजायज़ है? नहीं, ये नाजायज़ नहीं है, ये फैक्चुअली गलत है। आपने जो, आप भी तो स्क्रीन नहीं देखते ना ज़्यादा, आप कौन सा सड़क पे जाते हैं? मैं जाता हूँ, ठीक है। मुझे बताएं किसी जगह और ट्रॉफी गई हो, वो उधर इतना बच्चा आया हो, इतना बंदा आया हो। सो मैं जो ग्राउंड पे देखता हूँ उस हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको बजाय, अब मेरे बात सुने, मुझे क्या मेरे अब्बू ने नसीहत की थी या वसीयत की थी कि यार तूने मीनार पाकिस्तान पे जाके इवेंट करना है। मैं किसके लिए कर रहा था? PSL के लिए कर रहा था ना यार, मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ा? तो बात ये है कि PSL के लिए कर रहा था, नौजवानों के लिए कर रहा था, यूथ के लिए कर रहा था। वो भी तो हाइप है ना। अगर 1 लाख से ज़्यादा या कम बच्चा बच्ची उधर इकट्ठे हो गए तो वो 1 लाख थोड़ी है, वो 1 लाख घराने हैं। एवरेज हाउस होल्ड साइज़ जो है वो 5 है, तो एक को 5,000 रुपये कितने बन गए? वो मल्ले हैं जो डिफरेंट लाहौर के, वो तो मैंने तो बसें नहीं चलाई थी पूरे पाकिस्तान से या पंजाब से, लाहौर के लोग खुद आए थे, तो उनको पता था कि हो रहा है तो आए थे ना। 4 दिन मीडिया पे चलता रहा है, अब 3 दिन हेडलाइंस में रहा है, तो क्या मतलब है कि हाइप क्रिएट नहीं हुई? यार मैं कोई, मुझे एक बात बताए, मैं BPL की टीम हूँ या श्रीलंकन प्रीमियर लीग की टीम कि वहाँ पे लोगों को पता लग गया, यहाँ नहीं पता ना। तो क्या करें इसमें खैर वो इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, पहले से वो कोई कंपैरिजन करे, देखे कि यार बाकी बड़ा है, या मेरे पास भी अभी डेटा नहीं है, ये मैं तो बता रहा हूँ यार आपके सामने बैठा हुआ। हाँ okay. यार मुझे एक बात बता, 9 साल में कभी ऐसी हरकत हुई? यार मीनार पाकिस्तान को भरना आसान काम नहीं है शहजाद भाई, और बगैर किसी सपोर्ट के कि आपको बसें मिली हो, आपको कुछ और, तो उस आम आदमी आया ना, आप फैमिलीज आई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और एक गमला नहीं टूटा उधर, कोई बदतमीजी नहीं हुई कि सियासी रैली थोड़ी है उसमें। अच्छा, तो इसमें तो वो क्या था, वो जब लाइव जब जियो की स्क्रीन पे 2 घंटे 3 घंटे वो चलता रहा, वो क्या था? वो एडवर्टीजमेंट नहीं थी। तो वो कौन सा कोई किसी का था, मेरे कोई रिश्तेदार की शादी थी या कोई वलीमा था? तो इसमें इस वक्त जहाँ पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी नंबर 1 इशू पैलेस्टाइन है, उस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं, क्या सही अच्छा नहीं होता कि KFC और इस तरह के प्रोडक्ट जिसके लिए पाकिस्तान में भले वो ऑफिशियल BDS लिस्ट पर ना हो, बट पाकिस्तान में एक एंटी मूवमेंट है, जलाए भी जा रहे हैं, बेहतर नहीं होता कि ऐसे स्पॉन्सर नहीं लेता PSL? देखिए PSL तो नहीं लेता ना, वो आपने PCB ने तो कैटेगरीज, एक थर्ड पार्टी है जिसने वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो कर ली हुई है, उसने, उसके पास है वो कैटेगरी पार्टनरशिप। आप मुझे एक बात बताएं, आपने एक ब्रांड क्रिएट कर दिया, उसने चलना है कि नहीं चलना? उसको चलने के लिए एडवर्टाइज़र चाहिए। कुछ को आप हराम करके बंद कर देते हैं, कुछ को आप किसी और वजह से बंद करते हैं। सैरोगेट साइट्स पाकिस्तान को डॉलर्स दे रही थी, पाकिस्तान में डॉलर आ रहे थे, आपने बंद कर दी। नहीं, ये तो बैटिंग साइड से खुदा का खौफ करें यार, ये तो गलत बैटिंग बात साइड है। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। MCB इस्लामिक और MCB कमर्शियल में कोई फ़र्क है? नहीं। ठीक, तो हम फिर इस्लामिक को प्रमोट ना किया करें ना, कि वो कमर्शियल प्रमोट हो रहा है। सूद तो आराम है ना यार। नहीं,
बट इसकी एनालॉजी गलत है ना, इसकी एक एनालॉजी गलत है कि देखें आप 1x न्यूज़ शर्ट पे लिख रहे हैं, सबको पता है वो 1x बेट है, जब बच्चे देख रहे हैं PSL देख रहे हैं, वो जब जाएंगे। अच्छा ठीक है ना, बात ये है कि वो क्या अभी वो जो आपके सबसे बड़ी क्रिकेट इन्फो है ना, आपकी सबसे बड़ी साइट, उसमें 365 बेट का ऐड है, लिंक है। अभी हमारे एक बहुत बड़े ग्रेट हैं, उनके बहुत बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसकी वो स्कैन करो तो सीधा आपको बैटिंग साइड पे लग जाते हैं। वसीम भाई की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे एक बात बताएं, तो या तो एक तरफ रहे ना यार, या कहे भाई सबके लिए हलाल है या सबके लिए हराम है। इन्फो हमारी है नहीं वेबसाइट, वसीम अकरम एक प्राइवेट। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ, मुझे हर महीने मुझे हर महीने बैटिंग साइट का आता है, अच्छे खासे पैसे आते हैं, मैं नहीं करता। मेरी नज़र में बेहतर होता, क्योंकि PSL देखें बच्चे भी देख रहे हैं, बैटिंग एक तो हलाल हराम का मसला है, दूसरा आप दुनिया भर में आप जानते हैं कि ये एक मसला है कि एक एडिक्शन हो जाती है, लोग फंस जाते हैं उसमें। बैटिंग साइट जो है वो इंड्यूस करती हैं। 365 बेट का आपने एग्जांपल दी। हम दुनिया की सबसे अच्छी कौम है और हमारा मुल्क दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, क्योंकि हमारे यहाँ वो बैन है। बाकी दुनिया तो बाहर है, देखो कितनी पीछे रह गई है। बैटिंग मसला है वहाँ, कितनी पीछे रह गई है ना। आप देखें तो ना उनका मुआशरा डेवलप हो सका, ना उनका सोसाइटी डेवलप हो सकी, ना उनका स्पोर्ट्स डेवलप हो सकी। वो तो बिल्कुल वर्ष पे हैं तबाही के। हम बहुत आगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल, हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, लेकिन क्रॉस द बोर्ड बनानी चाहिए। और फिर हमें ये करना चाहिए कि चूँकि इस दफ़ा हमारे लिए मसला है, हम ऐसी कंपनीज़ को बैन करना चाहते हैं, सो हम PSL में ना इतने % आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली यार हम डिस्करेज करते हैं इनको। तो हम इतने जो एडवर्टाइज़र है, जिसने कैटेगरी पार्टनर है, उसने भी तो किसी को बेचनी है ना, तो उसको कहेंगे भाई ये कंपनी नहीं लेनी। आप एज ए रियासत फैसला करें, एज ए गवर्नमेंट फैसला करें कि भाई इस कंपनी की एडवर्टीजमेंट, जिस तरह आपने सैरोगेट साइट पे बैन लगाया, उस पर भी लगा दें। तो आप अगर एक चीज़ अवेलेबल है तो फिर आप उसे अवेलेबल ना रहने देना। आप थोड़ा लॉ को सर्कमवेंट कर रहे हैं ना, कि 1x बेट नहीं कर रहा, 1x न्यूज़ कर रहा है, दफ़ा बेट नहीं कर रहा, दफ़ा न्यूज़ कर रहा। बट ये दफ़ा न्यूज़ नहीं है, दफ़ा न्यूज़ कोई चीज़ नहीं है, दफ़ा बेट ही है, राइट। अब देखें, अगर आपने उसका पोस्टमार्टम करना है और आपने उसके सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं आप। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक अमजद है, एक अबू बकर है। अमजद एक क्रिमिनल इंसान है, अबू बकर एक जो है ना मासूम आदमी है। अब अबू बकर अमजद का भाई है, अब मैं अबू बकर को भी अमजद की वजह से क्रिमिनल समझूं कि वो तो देखो भाई है ना, कितना को होगा। गलत आप एग्जांपल दे रहे हैं। इसका ये है कि क्राइम अगर शहजाद कर रहा है, लेकिन मैं आपके पास आऊँ बोलूँ मैं शहजाद थोड़ी, मेरा नाम तो सलमान रख दिया मैंने, अब तो ये सलमान है, वो तो सब शहजाद ने किया था। नहीं, वो बनाई गई हैं जो जैसे भी है, लीगली ठीक है ना, लीगली ठीक है ना। मुझे एक बात बताएं कि जब तक एक बैटिंग कंपनी थी उस वक्त तक किसी को तकलीफ नहीं थी। वुल्फ 777 या कुछ इस तरह की थी। जहाँ हुई ना 4-6 वहाँ मुसीबत पड़ गई। अचानक हलाल सुबह तो नहीं होता ना यार, आम सुबह तो नहीं होता कि सुबह आराम है रात को लाल हो जाए, या सुबह लाल है रात को आराम हो जाए। कैसे हो सकता है? तो मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि जिस तरह आपने एक पॉलिसी बनाई, बिल्कुल ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट पॉलिसी, की भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसी तरह आप ये पॉलिसी भी बना दें कि ऐसी जितनी भी कंपनीज हैं उनको हम यहाँ ऑपरेशन नहीं करने देंगे और उनको नहीं रहने देंगे। तो बट चलें, ये तो एक डिबेट है, आपका ओपिनियन आ गया इस पर। क्या वाकई इतने खस्ता हालात हैं कि द पीपल हु आर स्पॉन्सरिंग द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू अस वर बेटिंग साइट्स, या दी ओनली, या लोकल इतने ब्रांड्स हमारे नहीं हैं कि वो उस लेवल पे जाके पैसे दे सकें या स्पॉन्सर कर सकें, तो एक मजबूरी ही है इनके साथ करना। दुनिया में हर जगह हो रहा है, सब जगह। बांग्लादेश देख लें, बिग बैश देख लें, IL T20 देख लें, SA T20 देख लें, सब जगह ऐसा है। मकसद ये है कि आपने अपने ब्रांड को उतना तक, आपने IPL जब हुई तो 10 साल इंडियन बोर्ड ने कोई लीग नहीं होने दी उस लेवल की, ठीक है। 55 या 52 करोड़ रुपया हरजाना पे किया BCCI ने कंपटीशन कमीशन को। ब्रांड बना, आपके हर गली मोहल्ले में शुरू हो गई। कभी कोई लीग आ जाती है, कभी कोई लीग आ जाती है। आप 24/7 लग गए हैं लीगों पे। तो एडवर्टाइज़र के पास थोड़े पैसे हैं ना, तो वो क्या करे? आपका चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ गई, आपका ट्राई नेशन आ गया, आपका चैम्पियंस कप आ गया, आपका T20 आ गया, नेशनल T20। तो एडवर्टाइज़र को सस्ती चीज़ वहाँ मिल जाती है, वही प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं मैं उधर कर लेता हूँ यार। तो हमारे लिए पाई छोटी हो जाती है, क्योंकि हमने उसको उस तरह ब्रांड बनाया नहीं जो आप बात कर रहे थे अभी। एक्चुअली जिस पे डिबेट होनी चाहिए, इस पे नहीं कि बोर्ड लगा के नहीं लगा, इस पे कि ऑफ सीजन में आपने क्या किया और क्यों नहीं किया। सवाल ये उठना क्या करना चाहिए ऑफ सीजन में PSL को ब्रांड बनाने के लिए। उसके लिए सेपरेट एक
कंपनी बननी चाहिए, जो हमारा पहले दिन से वादा था नजम भाई का, अब खैर उन्होंने बनाई है। उसका अलहदा सेक्रेटेरिएट होना चाहिए और उसको ये सारे साल इस चीज़ पे एंगेज करना चाहिए लोगों को, एडवर्टाइज़र को, कि हमारा ये जिस तरह हम रमज़ान में करते हैं यार, हम सारा साल लोगों को रमज़ान रमज़ान। सो आपने क्या किया, आपने उस पैरेलल इतने सारे प्रोडक्ट क्रिएट कर दिए, वो नहीं करने चाहिए आपको। पीएसएल, प्रीमियर लीग, जूनियर प्रीमियर, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। देखिए नेशनल T20 तो इज फाइन, राइट? नहीं, देखिए बात ये है कि नेशनल T20 डोमेस्टिक कप है ना, तो PSL डोमेस्टिक नहीं है। क्या है, क्या है PSL? पहले तो मुझे बता दे। आई एम श्योर कि बिग बैश और 100 और इनके अलावा उनके डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस भी तो होते होंगे, राइट? है ना सर, उस फैन फेयर के साथ नहीं ना होते जिस फैन फेयर के साथ आप करने चले जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, आप खुद देख लेना। अब मतलब आप माशाल्लाह आपका वक्त बड़ा ज़बरदस्त होता है, आप इसके बाद ज़रूर चेक कीजिएगा कि क्या होता है, कैसे लोगों ने IPL को ब्रांड बनाया। बिग बैश अभी उस तरह का ब्रांड तो नहीं बनी, अभी IL T20 उस तरह का ब्रांड तो नहीं बनी, ऐसे T20 तो नहीं बनी। तो आपने क्या किया कि आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करते हैं, और प्रोटेक्शन का आगाज़ उसकी सेहत से होता है। आपके घर स्पेशली एबल्ड बच्चा पैदा हो गया, आपके ओलंपिक क्यों नहीं खेल रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले आप उसको ठीक करेंगे ना, तो ठीक करें और उसके बाद देखें, फिर आपको किसी इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोकल लीग्स ज़्यादा फैन फेयर के साथ ना कराएं, सिर्फ टैलेंट स्पॉटिंग खामोशी से कर लें। वो तो है ना सिस्टम आपका। और क्या करें PSL को ब्रांड बनाने के लिए? देखिए PSL को डेडिकेटेड रिसोर्सेज दें जो कि इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। इसका हम इंटरनेशनल मार्केट डायस्पोरा के अंदर इसको एंटर करें। जो बाहर से लोग आ रहे हैं कि हम 8वीं 9वीं 10वीं टीम खरीदेंगे, वो इसी PSL का हिस्सा बने और इसको पहले ब्रांड बनाएं, फिर बेशक 10 12 15 16 टीमें कर लें। और इन टर्म्स ऑफ मनी, चलें, एक तो मसला अभी IPL के साथ क्लैश हो गया, अभी क्या मसला है कि कुछ प्लेयर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, वो आ गए। क्या शहजाद, ये परसेप्शन गलत है। नहीं, सीरियसली देखो, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। पहले क्या होता था, जब IPL वो वाहिद विंडो है जिसके अंदर दुनिया की कोई क्रिकेट नहीं होती। पहले क्या होता था, हमारी जब लीग आती है, एक तरफ एक लीग चल रही है, दूसरी लीग चल रही है, कोई नेशनल चल रहे हैं, प्लेयर एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, जा रहा है, क्यों जी नेशनल ड्यूटी आ गई। अब तो जो भी प्लेयर हमारे पास हैं वो पूरे 34 या जितने भी मैचेस होंगे उनके लिए अवेलेबल है। सो ये बेहतर है अब से। सो इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट, एक फाइनेंशियल, वी आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट टैलेंट, प्लीज़। अगर हम अट्रैक्ट भी करना चाहें प्रोड्यूस करने के साथ साथ, उसके लिए मॉडल ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए व्हाट्स द इम्पेडिमेंट? अगर आप चाहें कि यार मैं हैरी ब्रूक को अब खिलाना चाहता हूँ, इज़ इट योर फाइनेंशियल मसल, इज़ इट अ कैप ऑन PCB, व्हाट विल स्टॉप यू? देखिए, मुझे स्टॉप क्या करता है कि मेरा मॉडल, आप मॉडल ठीक करें, हैरी ब्रूक छोड़े, मैक्सवेल को ले आएंगे। मतलब देखिए ना, बात ये है कि आपका मॉडल नहीं ठीक ना, उसको ठीक कर लें, सब हो जाएगा। बट आप सोचिए कि हम इधर बैठे हुए टीम पे बात नहीं कर रहे, PSL पे उस तरह बात नहीं कर रहे, हम पिछले कितनी देर से इसी पर हर बात घूम फिर के उस पर आ जाती है, मॉडल। एग्जैक्टली। जब वो ठीक होगा, ये ब्रांड भी बनेगा, प्लेयर भी आएंगे, इनकम भी सबको होगी, सब। अभी क्या होता है, अभी हमारे फैंस एंजॉय करते हैं, हमारे प्लेयर्स एंजॉय करते हैं टू सम एक्सटेंट। PCB के पास वैसे द ओनली लॉस मेकिंग थिंग इज PSL फ्रेंचाइज ओनर्स, अपार्ट फ्रॉम 2-3 फ्रेंचाइज जो कि अब आके हुआ है। पहले 6-7 साल वो भी इसी तरह स्ट्रगल करते रहे। तो आप इसलिए आप उसको एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है शहजाद? तो सब कुछ हो जाएगा, आपकी सारी मुरादें मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन वो माहौल तो दे। तो मैं अगर हैरी ब्रूक, मैक्सवेल, स्टार को PSL में देखना चाहता हूँ, तो उसका वे टू दैट इज़ कि फ्रेंचाइजेस को प्रॉफिटेबल बनाएं और पैसा ज़्यादा दें, राइट? पैसा ना दें, मॉडल ठीक। यार पैसा इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क। पैसा कौन मांग रहा है? ये कह रहा है भाई उसका मॉडल ठीक कर। जब वो ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली हम उस लीग को बड़ा करने के लिए रीच आउट करेंगे, डिफरेंट चीज़ों पे, डिफरेंट एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है सर, लोगों के भी थोड़े बहुत सवाल थे इसमें, लेट मी जस्ट एड्रेस दैट। सर, डजंट ही थिंक इट्स अनफेयर दैट लाहौर कलंदर डजंट हैव अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल विद PCB ऑन टिकट सेल, बिकॉज लाहौर कलंदर, डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट क्राउड पुलिंग franchise, gets the same amount as the other team, and Lahore hosts most of the matches, which affects the crowd in home team matches too. I have already answered that. Lastly, please don't make such a bad anthem every other year that gets forgotten. देखो जी, बात ये है कि ये एंथम हमारा जो है वो वली ने बनाया, जो हामिद अली खान साहब के साहबजादे,
और ये सिलेक्ट शाहीन ने किया। वो किसने बनाया था? बोल कलंदर बोल कलंदर बनाया था उसने, अबरार ने। ठीक है, हमारा एंथम जब म्यूजिक वीडियो किसने बनाया था? वो जो है ना मजे वो सबसे सस्ता म्यूजिक वीडियो पाकिस्तान की तारीख में बना होगा। वो उसकी एक बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब समीन आपके पास आएगा उससे ज़रूर पूछिएगा। हम ये कोई काम ये इसके नहीं करते कि ये सस्ता है या महंगा है, और हमने कौन सा कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि गाना बनाएंगे हर साल। हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है ऐसा। हमारा आइडिया आ जाए तो हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। हम जिनको नहीं पसंद आता उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको पसंद आता है उनकी भी करते हैं। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि आकिब ने फेवरेटिज्म किया है या अपने लोगों की जगह बनाई है, बट यू डिसएग्री विद दैट? यार शाहीन को उन्होंने निकाल दिया था, फ़खर को निकालने से शुरू हुए थे, हारिस को जो कैटेगरी है वो डाउन ग्रेड कर दी थी। तो अगर ये उनका कलंदर से प्यार है तो अल्लाह वैसा प्यार किसी को ना दे। Why does the franchisee of PSL not have a fan base like the one in IPL, RCB या CSK for example? तो बता दिया मैंने आपको, है ना लाहौर कलंदर्स की फ़ैन फॉलोइंग आपको मैंने बताई है, KKR जैसी है। बट हमारा मॉडल का प्रॉब्लम है, और चूँकि बाकी लोग उस तरह नहीं होता है। मतलब कलंदर तो यार आप गिलगित से लेके तो आप ये कराची तक आप सिर्फ बताएं। आपको मज़े की बात बताओ, हमने इस दफ़ा की थी हमारी किट डिज़ाइन हमारा फ़ैन करेगा, उसको तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट थे, और 200 से ज़ायद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, डिज़ाइन हमें लोगों ने सबमिट किए। और मज़े की बात बताऊँ आपको, 35% लाहौर से रिस्पांस आया, 30% सिंध से आया। मतलब अब मुझे बताया और फैन बेस किसको कहते हैं? मीनारे पाकिस्तान किसी ने भरा है कभी? KKR या किसी और ने? मुझे ग्राउंड भरते हैं। और किसको कहते हैं? हमारी टिकट सोल्ड आउट होती है। सब पहले गालियाँ देते थे कि बदवा देते कि जीता नहीं, अब कहते टिकट नहीं मिली। यही इसी वजह से लोगों ने बोला है, व्हाई डजंट लाहौर कलंदर टेक ट्रायल्स इन अदर सिटीज? लेता हूँ ना, गिलगित से लेके। तो भाई आप मेरी बात सुने, अब मेरे पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आप वाशिक खरान बैठे हो, आप मस्तोंग बैठे हो, आप जोब बैठे हो, आप लोरा लई बैठे हो, मुझे वीडियो भेज दें यार, मेरी टीम आपको जाके लेके आएगी अगर आपके अंदर टैलेंट है। सो पहले मैं शहर अभी फिर जाने लगूँ, फिर शुरू कर रहा हूँ मैं दोबारा ये, क्योंकि ये जो लोगों ने क्रिकेट का कहा जुलूस निकाला हुआ है ना, कि मैं बताना चाहता हूँ कि हर शहर में जाके दिखाता हूँ आपको कि क्रिकेट ख़त्म हुई है या शुरू हुई है। Giving ownership to existing 6 PSL owners and adapting a revenue sharing model like IPL, यही तो पूरा हो गया। Add more venues and teams like Sialkot, फैसलाबाद and Karur। आपकी क्या राय है on adding more teams? देखिए मेरी बड़ी सिंपल राय है कि हमारे अपने अभी चैंपियंस कप करवाया, उसमें कितनी टीमें थी? 5। हाँ। तो उसमें क्यों नहीं थी ज़्यादा? वो तो हमारा अपना था। आपने जो आप टैलेंट, जो आप कंपेटिटिवनेस देखते हैं, जिस पे आपने मुझे ताने मारे कि दुनिया की नंबर 1 लीग क्लेम करने के, वो इसी वजह से है कि पिछले 4 फाइनल जो है लास्ट बॉल फिनिश है, 3 फाइनल, ठीक है? तो उससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, कंपेटिटिवनेस आती है। मुकाबले 234 करके जो है मुल्तान सुल्तान कराची से हार गया, ये आपकी लीग की खूबसूरती है। तो जब आप इसको बढ़ाएंगे तो क्या आपके पास इतना और टैलेंट अवेलेबल है जिसको आप शोकेस कर सकें? अगर है तो बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मैंने आपको इस पर नहीं ताना मारा कंपेटिटिव, मैंने इसमें मारा कि अगर हम फाइनेंसेस अलग कर देंगे कि कोयटा को कम मिल रहे हैं और लाहौर को उससे डबल मिल रहे हैं, तो ये कंपेटिटिवनेस जो है वो कम हो जाएगी। ये मेरा खर्चा है। नहीं होगी। खर्चा होता तो सर KKR और उसका भी हो जाती, कंपेटिटिवनेस कम हो जाती, सनराइजर की या दूसरे नहीं होगी ना, उस बढ़ जाएगी। क्यों? एक टीम के पास ज़्यादा पैसा है, एक टीम का कम पैसा है। भाई को कंपटीशन ओपन हो जाए ना, कि जिसके पास कम है तो वो और मेहनत करेगा। खाली लाहौर कलंदर को नहीं सारा साल साइकिल चलानी पड़ेगी, वो कोई और भी लोग चलाएंगे। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी जनरेट होगी, आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा। जो सारा साल मैं करता रहता हूँ वो सारे करने लग जाएंगे। तो आप सोचें ना कि अगर हम 5 सूबे में 5 लोग इस तरह हो जाएं और छठा अली तरीन और मुल्तान हो जाए, तो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि आपका सारा कुछ डेवलप होने लग जाएगा। तो किसी ने भी पूछा कि फ्रेंचाइज ओनर्स यूनाइटेड क्यों नहीं है? हमारी तो टीम का नाम यूनाइटेड है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जाके हम सारे यूनाइटेड हो जाते हैं। इसमें बस आखिरी सवाल बड़े लोगों ने पूछा, फवाद राना साहब कहाँ हैं? फवाद भाई ने 5 साल पहले छोड़ दिया था। क्यों? वो तो फेस थे लाहौर कलंदर से। शहीन शाह अफरीदी आ गया था ना फेस हमारा। आप बशीरा द ब्रांड की आप पॉपुलरिटी देखें, क्या लोग उस पर आप, बल्कि आप रात को क्या कर रहे हैं? क्या करवाना चाह रहे हैं? मैच दिखाना चाह रहा हूँ। मैच पे चलते हैं। चले
आज लाहौर कलंदर्स का आज कराची लाहौर में कराची मैच है। आज चल नेशनल स्टेडियम में जाना बड़ा मुश्किल काम है। चले डन। आज क्यों मुश्किल काम? मेरे साथ चले आप। चलने से आया वीआईपी, हाँ उस तरह चलना है तो हाँ, अब फिर ये ना कहना यार आप इस तरह चलते हैं। इस तरह कोई बुलाए तुम्हें चले गए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। टेक केयर, खुदा हाफिज़।